हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल? कैसे चले आप लोग पढ़ाई लिखाई? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छी चल रही होगी। तो आज आपके प्रति भैया फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आपको तो दिख ही होगा, सामने टॉपिक लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे देखने में? हाँ, बॉडी पे मिलेंगे देखने को, ठीक है ना? तो फिर सबसे पहले वही चीज, एमसीक्यू भी रहेंगे और इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रहेंगे। तो मैं पहले आपको 20 एमसीक्यू कराऊंगा इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों होंगे। उससे पहले मैं आपको पहले बेसिक बताऊंगा इसका, क्योंकि इस टॉपिक का पूरा पूरा लेक्चर हमने एक रिकॉर्ड करके डाल के रखा हुआ है, जो कि लिंक कहाँ पड़ा, डिस्कशन पड़ा है, वहां जाके चेक कर लेना आराम से, ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले रिवीजन कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा कम से कम 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद हमने करेंगे क्वेश्चन जंप। तो सबसे पहले 15 मिनट आसानी से वीडियो के मजे लीजिए, मतलब पहले आप फॉर्मूले देख लें आराम से, ठीक? चालू करते हैं लेक्चर। चलो इसको हटाओ भैया, ये सब क्या लिखा है यार, लिखा रहता है यार। चलो सबसे पहले आपको यहाँ तक से जो फॉर्मूला जानना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको बेसिक एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ना नहीं, एडवांस पढ़ना है, बेसिक और अच्छे लेवल तक, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पड़ा है, वहां जाके चेक कर लेना। यहाँ मैं केवल क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा आपको, जो सारे आपके फॉर्मूले लगने वाले हैं। सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले आपका एक फॉर्मूला आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फार्मूला आएगा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पहला फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। किसकी बात करेंगे? सेक्शन फार्मूला। भैया ये क्या होता है? हाँ बताओ, जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ जल्दी से। चलो देखो, ये दो फार्मूले होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल की। इंटरनल एक होता है, एक्सटर्नल की। अच्छा भैया ये कौन सा फार्मूला है, देखो जल्दी से। इसके भी दो तरीके से फार्मूले, दो, यानी कि x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। इसी प्रकार y कोऑर्डिनेट जो निकलेगा, एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस में एन। इसके भी दो फॉर्मूले, जैसे कि x इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस लग जाएगा यहाँ पे एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस में एन हो जाएगा। इस प्रकार y इज इक्वल टू एम वाई टू माइनस में एन वाई वन अपॉन में एम माइनस में एन। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। ये दो प्रकार थे, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल में दो चीज, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट। x यानी कि एम एक्स टू प्लस में एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन होगा। इसी प्रकार y इज इक्वल टू वाई एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन होगा। इसी प्रकार इंटरनल होगा तो यहाँ प्लस आएगा और एक्सटर्नल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। समझ में आया कि नहीं आया इतनी बातें? बस हमने देखते रहो, सारे क्वेश्चन उड़ाऊंगा 2-2 सेकंड के अंदर, ठीक? उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला आता है, कौन सा? कोलिनियर। वो तो बोल देगा, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला आएगा एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा भैया ये कौन सा फॉर्मूला, यहाँ समझो इस बात को जरा। भैया ये भी एक फॉर्मूला होता है क्या? हाँ भैया ये भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है जल्दी बता दो। चलो देखो, देखो मैं आपको लिखने का तरीका पहले बताता हूँ कैसे लिखना है। देखो पहले 1/2 लिखो, फिर इसको बंद कर लो आराम से। कर लिया क्या? एकदम कर लिया। फिर देखो क्या लिखना है, यहाँ आपको लिखना है x, फिर यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ y माइनस वाई लिखो, ठीक? फिर यहाँ प्लस लगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे x लिखो, फिर लिखो y माइनस में y, फिर यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ x लिखो और यहाँ लिखो y माइनस में y। इसको ब्रैकेट बंद कर दो। अब देखो साइकिल कैसे चलाऊंगा मैं, अब देखना साइकिल में कैसे चलाता हूँ। देखो जरा, सबसे पहले 1 यहाँ लिखो और 2 यहाँ लिखो और 3 यहाँ लिखो। 1 2 और 3। सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को? चलो इसको हटाओ, यहाँ 1 लिखो इस मार्कर से। 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अच्छा देखो 1, देखो मैं बताता हूँ कैसे करना, 1 2 और 3। सबसे पहले 1 से जाते हैं 2, 2 से जाते हैं 3 और 3 से फिर आते हैं 1 की तरफ। तो बताएं 1 के बाद यहाँ क्या आएगा, 2, 2 के बाद 3 आ जाएगा। यहाँ 2, 2 के बाद क्या आना है, 3, 3, फिर उसके बाद क्या आना है, डायरेक्ट 1 आना है।
फिर यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है ना, 3 के बाद 1, तो 1, उसके 1 के बाद 2। देखो ऐसे आपका फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए, याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना बनाना सीख लो आराम से। कैसे देखो, 1/2 लिखो, ब्रैकेट ब्रैकेट x, फिर ब्रैकेट, उसके अंदर y y x2, फिर ब्रैकेट y y, फिर x, फिर ब्रैकेट और y और y। अब देखो साइकिल 1 2 3, समझ रहे हो ना, 1 2 और 3, पहले चलेगी 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 1 आ जाओगे। जैसे कि पहला नंबर आपको 1 डालना है x के पहले, यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। फिर देखो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा ना, फिर 3 आएगा, क्योंकि 1 के बाद 2 फिर 3, फिर यहाँ देखो 2, 2 के बाद 3 आना चाहिए, 3, उसके बाद फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 लिखा है ना, देखो 3 के बाद 1, तो 1, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 2। ऐसे आपको चीजें याद करनी है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक है या नहीं? तो इस प्रकार से आपको इतने फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। थोड़ा और बेसिक हल्का थोड़ा जान लो, बस ज्यादा नहीं, बस 5 क्षण हो लेंगे आपका। हम इसको रफ कर देते हैं, जल्दी नोट कर लो, जरा हट जाते सामने से, कर ली नोट ना। चलो इसको उठाओ, पहले नोट फॉर्मूले करते रहना, ठीक है ना। वैसे नोट तो होंगे आप लोगों के पास, और सारे मैंने इसके फॉर्मूले पीडीएफ में नीचे डाल दिया हुआ है, वहां पे चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है ना। पीडीएफ कहाँ पे, लिंक पड़ी डिस्क्रिप्शन में, जाकर डाउनलोड करोगे पीडीएफ आराम से, ठीक। चलो जैसे भैया मेरे पास एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। अच्छा पहले आपको ये बता देते हैं, देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है हमारे पास थर्ड, और ये होता है फोर्थ। यही तो होता है क्या जी, यही होता है। यहाँ पे सारी चीजें प्लस प्लस रहेंगी। यहाँ पर देखो ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई, ये होता है एक्स डैश और ये होता है वाई डैश। यहाँ दोनों प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस और प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस और माइनस चलेगी चीजें। जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक x, y कोऑर्डिनेट लिखूं और यहाँ पे लिखता हूं 2, 5, ये तो मैंने लिखा। अच्छा देखो पहला वाला हमेशा क्या होता है, x होता है, बाद वाला y कोऑर्डिनेट। पहला वाला x कोऑर्डिनेट, बाद वाला y कोऑर्डिनेट। इसमें 2-3 चीजें आएंगी, समझो जरा पहले। अच्छा देखो ये x का है प्लस का है, और y भी का है प्लस का है, तो दोनों प्लस आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। तो अगर ये पूछ लिया जाए कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो आप कहाँ बताएंगे, 1 में बताएंगे। अगर मैं -2, 7 -7 कर दूं, तो कोई बता सकता है बच्चा पे जो धुरंधर बैठा हो, कौन है यहाँ धुरंधर? होना चाहिए किसी ना एक को, तो क्योंकि इस बार 90 प्लस स्कोर आना चाहिए किसी एक का। इस एक का काम तो चाहते सभी का आ जाए। चलो अच्छा देखो ये माइनस ये माइनस, अच्छा माइनस माइनस तो थर्ड में जा रहा ना, तो किसमें रहेगा ही, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। कहाँ रहेगा ये, थर्ड में रहेगा। अच्छा एक और पूछ लेते हैं आपसे, आप बताना, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। 4, -2, ये आंसर मुझे इसका कमेंट बॉक्स में चाहिए। कर सकते हो आराम से, नहीं कर सकते हो इसको, चलो इतना बात आप करके रखोगे। यहाँ पे 2 चीजें होती हैं और देखो पहला जो कोऑर्डिनेट लिखा होता है x, में लिखा होता है y, इसको हम लोग कहते हैं एब्सीसा। क्या कहते हैं, एब्सीसा कहते हैं। हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। चलो लिख देता हूँ, एक होता है एब्सीसा, एक होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है, एक होता है एब्सीसा, एक होता है ऑर्डिनेट। पहला वाला एब्सीसा, बाद वाला ऑर्डिनेट होता है। इतनी बात उम्मीद कर रहे हैं आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। एक चीज और होती है वो समझ लो, उसके बाद मैं सीधा आपको क्वेश्चन पे जंप कराता हूँ, ठीक। एक होता है कोलिनियर। देखो कोलिनियर होता है, समझ बता देते हैं। जैसे कि एक लाइन है, एक लाइन, ये ए और सी नाम की एक लाइन है। अगर इस पे एक पॉइंट क्या हो जाए, बी आ जाए, तो अगर इस सारे पॉइंट में बोलूं ए, बी और सी, ये चीज कहाँ में है, कोलिनियर में है। मतलब एक ही लाइन पर सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं, लाइन कर रहे हैं। तो चीजें होती क्या है, जो ए सी हमारे पास है वो ए बी प्लस में बी सी होगा, अगर कोलिनियर है तो, है। अच्छा देखो लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे कोलिनियर के बारे में। अच्छा वही मैं आपको बता देता हूँ। अभी अभी आपने एक चीज लिखा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये चीज क्या कहलाएगी, कोलिनियर होगा, ठीक। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर आ जाए, तो वो चीज क्या होगी, कोलिनियर होगी आपकी, है क्या होगी, कोलिनियर होगी।
समझ में आया ना? जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल, को बता सकता है मुझे? 1/2 x1 फिर ब्रैकेट y2 माइनस में y3 फिर ब्रैकेट बंद प्लस में x2 ब्रैकेट बंद फिर y3 माइनस में y1 होता है, फिर ब्रैकेट बंद कर दो आराम से। फिर हमारे पास होता है प्लस में x3 फिर ब्रैकेट बनाओ, फिर होता है हमारे पास y1 माइनस में y2 होता है। तो अगर वो बराबर में जीरो रख देते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो चीज क्या हो जाती है, कोलिनियर में हो जाती है। तो इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये आपका बेसिक था, ये आपके सारे सारे फार्मूले थे। कोई यहाँ तक आपको दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जरा से भी दिक्कत हो फॉर्मूले में जरा पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देखो आराम से, वरना फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगी है, वहां जाके क्लिक करो, आपका एक सुंदर सा लड़का समझ में आएगा, खड़ा होगा सामने आपके। चलो सुंदर तो तो नहीं है, लेकिन हाँ बोल दिया। इसको रफ कर देते हैं आपके सामने, पहले हम चलो रफ कर देते हैं। अब थोड़ा मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ, जहां से आपका उद्धार होगा। क्या होगा? उद्धार होगा। मतलब क्या भैया? अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी मोस्ट 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, मतलब कि जहां से हम लोग क्वेश्चन को करना चालू करेंगे। फंडा याद है ना मेरा, कि पहले कॉपी होनी चाहिए और हाथ में पेन होना चाहिए और सामने हम खड़े होने चाहिए, है? चलो कोई बात नहीं है, चलो चालू करा जाए क्वेश्चन की सीरीज। जरा मैं अपने फोन में पीडीएफ खोल सकता हूँ क्या? इजाजत है आपकी? एकदम भैया है। आपको इजाजत ना ऐसा हो सकता है क्या? चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन पेश करना चाहूंगा, जो कि आप लोगों को पसंद भी होगा। क्वेश्चन करना नहीं पसंद है क्या? पसंद नहीं है, फिर भी होना चाहिए। चलो भैया चालू करते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन देखें क्या लिख के आ रहा हुआ है। एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ एमसीक्यू। एमसीक्यू आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन लिख के आ चुका होगा। जरा बताएं पहला क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे? आपसे तो बोलेगा तो है नहीं है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, चलो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़े क्वेश्चन को, पढ़ लिया? 5 सेकंड आपके पास, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा हो, कैसे चीजें करनी। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा है, इफ द पॉइंट, अच्छा भैया पॉइंट कौन कौन से आप लिखते रहो आराम आराम से, हाँ हम लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पहला पॉइंट पता है A, 0, ये ए बना है, आराम से समझ सकते हैं आप लोग। फिर दूसरा पॉइंट लिखा है 0, फिर आपके पास तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वो मैं देख सकता हूँ कि 1, 1 लिखा हुआ है। इसका आर द कोलिनियर, यानी कि ये सारे पॉइंट काहे में है बेटा? ये चीज कोलिनियर में है। दिस दिस एंड दिस आर इन कोलिनियर। तो आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है यहाँ पे, a प्लस बी की यहाँ पे आपको वैल्यू बतानी है। चलो कौन धुरंधर बच्चा यहाँ पर है जो कर सकता है? हम देख तो सकते हैं नहीं आपको, तो आप ही देख सकते हैं इस सुंदर से चेहरे को, देख सकते हैं ना। चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर में है, तीन ही पॉइंट हो सकते हैं, देखो 1, 2 और 3, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर में है तो बताएं एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है ना। तो यहाँ पे क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? एकदम सही हो भैया। जैसे कि अच्छा देखो 1/2 फॉर्मूला होता है ना, ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस में y3। आपको फार्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो ही आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो, अन्यथा फिर हम भी नहीं कुछ कर सकते ना आप कुछ कर सकते हो। ठीक, चलो ये फॉर्मूला है। अच्छा ये बराबर में 0 होना चाहिए, अगर बराबर में 0 है तो ही कोलिनियर में होगी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है ना? चलो तो फिर देखें, ये जो पहला पॉइंट आपके पास दिख रहा है ना, कौन सा पहला पॉइंट, यानी कि ये वाला पहला, जिसको मैं बोल रहा हूँ ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। इसी प्रकार ये आपके पास x3 है और ये आपके पास y3। ठीक, यानी कि पहला वाला x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है। तो फिर सारी वैल्यू यहाँ पुट करो और अपना आंसर प्राप्त करो। मल्टीप्लाई में यहाँ जगह 0 हो जाएगा, इसको हटा सकते हैं क्वेश्चन से, कोई दिक्कत नहीं भैया। पता है x1 कितना है? a है ना मेरे पास, तो a रखो ब्रैकेट बंद। y2 मेरे पास देखो, y2 मेरे पास b है, y3 मेरे पास देखो 1 है, कोई दिक्कत प्लस
x2 देखो 0 है। अच्छा, ये टर्म पूरा पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? 0, क्योंकि x2 कितना है? 0, तो पूरा पूरी चीज हो जाएगी 0। आपको मैं लिख के दिखा सकता हूँ, दिखाता हूँ। y3 कितना है? 1, माइनस में y1 कितना है? फिर 0 आ जाए यहाँ पे प्लस x3 कितना है? x3 1 है, ब्रैकेट y1 कितना है बच्चों? 0, और y2 कितना है मेरे पास? b है। तो इसको हटा करके यहाँ बराबर में 0 लगा लो आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। चलो करता हूँ। ये देखो, अब इसका देखो, इसका मल्टीप्लाई अठे कराऊंगा, इसका मल्टीप्लाई अठे कराऊंगा, तो यानी ए और बी और माइनस में ए हो जाएगा प्लस। अच्छा देखो, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो वहां पे कितना आता है बच्चों? 0 तो आता है। तो इस लाइन को मैं पूरा पूरा बोल सकता हूँ 0 है, तो इसको लिखूं चाहे ना लिखूं। 1 का मल्टीप्लाई आपको 0 माइनस बी कराना है। अच्छा देखो, 0 माइनस बी कितना होता है? माइनस बी तो होता है ना। 1 मल्टीप्लाई माइनस बी, तो इसको हटा करके हम माइनस बी लिख दिया, चीज आपको बताना था ए प्लस बी। अच्छा देखो, कोई दिक्कत नहीं आता। देखो यहाँ पर ए बी लिखो, इस माइनस को उधर ले जाओ क्योंकि मुझे ए एक चाहिए था, ये माइनस उधर ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। यानी कि जो ए प्लस बी है, जो ए प्लस बी है वो किसके बराबर आ रहा है? ए बी के। तो इसका आंसर जो हम लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो आंसर आया है कितना आया जल्दी बताओ। इसका आंसर ए प्लस बी आया है ना। इसका आंसर जो आया है वो ए और बी आया है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर। जरा आप चेक करें ये चीज कौन से ऑप्शन में आपको दिख रही है, चेक करते हैं क्या? चलो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गया भैया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, आओ ना कभी हवेली में। ये मतलब कि आओ ना कभी हवेली में, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए थी। कोई दिक्कत है क्या? बता देना, कोई दिक्कत आराम से हो। सेकंड क्वेश्चन आपको दे दिया जाए क्या? देखो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल के आ रहा होगा, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन आसानी से करें। 5 मिनट वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग करना चाहें तो, वरना फिर अगर आप इस सुंदर चेहरे को देखना चाहते हैं तो देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आपने कर ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखो जरा। इसने कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। अच्छा देखो, मुझे डिस्टेंस बतानी है ना बच्चों, क्या बताना है? डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, मुझे बतानी है डिस्टेंस। डिस्टेंस बताने के लिए कहाँ से कहाँ बताना है? पॉइंट क्या दिया है? 3,4 से लेकर के फ्रॉम कहाँ पे? एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस। ये मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। क्या दे सकते हो आप लोग कि नहीं दे सकते हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आसान भैया आसानी से दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? आपने सिखाया तो चीजें हैं। देखो, अगर यहाँ पे बोल रहा है एक्स एक्सिस, तो जहां पर एक्स एक्सिस बोलेगा वहां पे वाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0 होगी ना। जहां पर y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर x एक्सिस बोला है तो वहां पर y की वैल्यू 0 होगी। अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट कहां पे होगा? समझो जरा इस बात को। अगर मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। इसने बोला है एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे इस वाले पे पॉइंट होगा कोई, तो इस वाले पे तो y पे 0 हो गया, यानी कि जो भी पॉइंट होगा यहाँ पर होगा ना। और इसमें पॉइंट दिया है -3,4। अच्छा, -3,4 देखो होगा कहाँ पर? ये कौन सा कोऑर्डिनेट में जाएगा? पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस। ये पॉइंट रहेगा 3,4 पे, 3,4 पे होगा। तो देखो, इसने बात बोल के रखी है कि देखो हम तुमको समझाते हैं। अच्छा, 3,4 कहाँ बनेगा? देखो, ये 3 यहाँ बनेगा, -3 यहाँ बनेगा ना। अच्छा, 4 कहाँ? एक्स पे बनेगा, वन वाई पे बनेगा। ये आपका 4 हो गया। देखो, अगर उसने बोला है ये आपके पास 3 है और ये आपके पास पूरी पूरी 4 है, इसने बोला है डिस्टेंस बताएं आप। क्या बताएं? डिस्टेंस, जो पॉइंट कहाँ पर हो? एक्स एक्सिस पे, यानी कि y की वैल्यू क्या हो जाएगी? वहां पे 0 हो जाएगी। अब इस बात समझो जरा, अगर y की वैल्यू 0 है ना, तो वो जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपके पास डिस्टेंस हो किसकी आएगी? मॉड ऑफ y के बराबर आएगी, मॉड ऑफ y के बराबर। यानी कि जो y का पॉइंट यहाँ पर है कौन सा है? ये तो x का पॉइंट है और ये हमारे पास y का पॉइंट है। तो जो डिस्टेंस आएगी इस वाले आंसर में वो कितना आने वाला है? y का पॉइंट कितना है? 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 मॉड में। इसको 4 भी ले सकते हो आराम से। ये आपके पास आंसर रहेगा इस चीज का। अगर यही बोलता कि ये पॉइंट कहाँ पर है? y एक्सिस में, कहाँ पे है?
वाई एक्सिस में, तो मैं इस चीज का इसका आंसर बताओ क्या बताता। अगर ये वाई एक्सिस से बोलता तो इसकी डिस्टेंस क्या होती, यानी कि जहां पर एक्स जीरो है, जहां पर एक्स जीरो यानी कि डिस्टेंस जो हमारे पास होगी, जो डिस्टेंस होगी मॉड ऑफ एक्स होगा ना, क्योंकि बोला है वाई एक्सिस के बराबर, वाई एक्सिस के बराबर, यानी कि जो मॉड होगा किसके बराबर, एक्स के बराबर, यानी कि कितना आंसर आता है माइनस में 3, यानी कि 3 आ जाता है इसका आंसर। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था। अगर मान लो अगर आता है कि एक्स वाई एक्सिस की सेकंड बात कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन में लिख देता हूँ आराम से। अगर बोलता वाई एक्सिस तो जहां पे एक्स जीरो हो जाता, तो जो डिस्टेंस होती है मॉड ऑफ एक्स के बराबर हो जाती है आपकी। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो जल्दी से मुझे बता दें इस चीज को कि ये जो आपके पास सेकंड नंबर है वो कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है। तो इस वाले का आंसर जो होगा आपका सी होगा। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन जो चल के आ रहा होगा, जरा बताएं क्या आ रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो क्वेश्चन में है ना, ये भी देखो मैंने समझा था ना अभी भी कि अगर x हो तो क्या होगा, y हो तो क्या होगा। अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, थर्ड था ना। तो थर्ड जो बोला है बच्चों, कह रहा है कि डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम द वाई एक्सिस से। अच्छा कहां से बतानी है, वाई एक्सिस से बतानी है ना मुझे। अच्छा पॉइंट क्या दिया है, कौन से पॉइंट तक, 3,4 पे दिया गया है। अच्छा देखो वाई पे बताना है, यानी कि जहां पर x की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो मॉड ऑफ x के बराबर होगा ना। अच्छा किसके बराबर है, ये तो x है तो किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। ये आपके पास क्वेश्चन ना, देखो मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया था, कोई डाउट नहीं रहने दूंगा आपके दिल धड़कन दिमाग में, कहीं से भी ले लो, ठीक है ना। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 4, जो कि आपकी स्क्रीन के बोर्ड पे चल के यहाँ यहाँ आ रहा होगा, दिख रहा है ना, ठीक दिखना भी चाहिए। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 4 नंबर है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है देखो, इफ द पॉइंट, जो पॉइंट हमारे ए बी और सी आर इन अ कोलिनियर देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा भैया ये ए पॉइंट जो आपको पता है वो कितना पता है, और बी कितना पता है, और इसी प्रकार सी आपको कितना पता है। अच्छा जो ए पॉइंट मुझे दिख रहा है 2,3 है, और ये 5, के है। अच्छा ये कहाँ में भैया, कोलिनियर में है, तो आपको के की वैल्यू यहाँ पता करनी। क्या ये मैंने आपको नहीं बताया क्या, 3 पॉइंट आपके पास है, किसमें है, कोलिनियर में है, तो आपको के की वैल्यू यहाँ बतानी है। कर सकते हो ना, कोई दिक्कत है। चलो बताओ, कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर, अगर 0 के बराबर है तो मैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ। जैसे कि ये x1 होगा, ये y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा, x3 होगा और यहाँ पे y3 होगा। ठीक, तो अच्छा फॉर्मूला पहले लिख देते हैं भैया आपके सामने ब्रैकेट में। x1 फिर से बता देता हूँ फॉर्मूला बनता कैसे है, बता दिया जाए। चलो रिवील कर देते हैं आज में। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1/2 लिखो, ब्रैकेट बनाओ, ब्रैकेट बनाओ, पहले x फिर एक ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर x फिर एक ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर x फिर एक ब्रैकेट। इसमें लिखो y माइनस वाई, y माइनस वाई, यहाँ पे y माइनस वाई बना लिया। अब देखो 1 2 और 3, ये 3 नंबर होंगे क्यों, तो पहले 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 ना जाएगा, फिर 3 से सीधा सा 1 आएगा। देखो पहले आपको लिखना 1, यहाँ लिखना है 2, पहले यहाँ लिखना है 3, पहले x को आप नंबरिंग दे दो 1 2 और 3। फिर देखो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 2 लिखो, 2 के बाद 3 आएगा, 3 लिखो, फिर यहाँ देखो 2, 2 के बाद 3 आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। अच्छा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बोला है कोलिनियर है, ये क्या है, कोलिनियर है, तो जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। इसको हटा दें क्योंकि ये 1/2 है, तो आराम से 0 हो जाएगा वो। तो x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 रखो, y2 कितना है मेरे पास k है, और y3 मेरे पास 7 है, यहाँ आपके पास y3 रखा है, प्लस x2 कितना है मेरे पास 5 है, और ये y3 कितना है जल्दी बता दें आप, 7 है, y1 कितना है आपके पास 3, प्लस x3 कितना है आपके पास 6 है, फिर ब्रैकेट बना दो चुप्पे से एकदम, यहाँ पे 3 माइनस में y2 मेरे पास है k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
जरा इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? एकदम भैया सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई 8 कराना, तो इसका मल्टीप्लाई 8 कराना है, इसका 8 कराना है, मतलब कि 2k माइनस में 14 प्लस 35, इसका 8 और इसका 8, तो माइनस में, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं ना, पहले अंदर सॉल्व कर लो इसको। देखो 7 में से चला जाएगा कितना, 3, तो बचेगा 4, और 4 5 जा 20, तो 20 लिख दो सीधे ना यहाँ पे, क्यों खेलबाजी करना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 18 और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे 6 इज इक्वल टू में 0। ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से जाएगा 2, तो बचेगा माइनस का 4 की, क्योंकि नंबर बड़ा है। अब समझो जरा इस बात को, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, जरा 20 में से जब 14 को हटाएंगे बचेगा 6, अब 6 में अब 18 जोड़ दें हो जाएगा 24, प्लस में हो जाएगा 20, ये प्लस तो चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 24 हो जाएगा। इस माइनस से माइनस को उड़ाओ, इस 4 से इस 6 पर उड़ाओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहा। जरा से आप जल्दी से मुझे बता सकते हैं क्या ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ये सी। कर सकते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेशन है, मान सकता हूँ, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले याद है, आपको वैल्यू अच्छे से पुट करनी आती है, तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। कोई दिक्कत आपको वहां तक नहीं होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, कि मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, कोई दिक्कत। आपके प्रदीप भैया ऐसे ही चीजें आपको सिखाते रहेंगे, आपको टॉपर बनाते रहेंगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर था। अब मैं जरा इसको रफ कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 जो चल के आ रहा है, जरा उसको टाइप करो जल्दी से, ठीक है ना। वीडियो को 5 सेकंड पॉज कर सकते हो, क्योंकि आप हमको मिटाते हुए नहीं देख सकते भैया। क्यों नहीं देख सकते हैं आप लोग? मुझे क्यों नहीं देख सकते? चलो क्वेश्चन नंबर 5 था ना आपके पास, चलो 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है भाई आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, मुझे क्या पता करना है डिस्टेंस, किसके डिस्टेंस, पॉइंट कहाँ दिया है आपके पास, -6,8 दिया है फ्रॉम द ओरिजिन, मुझे ओरिजिन से पता करना। अच्छा ओरिजिन बोलते 0,0, ओरिजिन बोलते 0,0। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, आप डिस्टेंस करनी है। अच्छा किसके डिस्टेंस, उसके बीच की डिस्टेंस क्या, नहीं भैया। चलो देखो डिस्टेंस पता करना है, पॉइंट आपके पास क्या दिया है, पॉइंट में दिखा देता हूँ क्या दिया है, -6,8 दिया है। अच्छा कहाँ से बताना है, टू ओरिजिन, ओरिजिन बोलते 0,0, मतलब कि ये आपके पास x1 हो गया, ये आपके पास y1 हो गया, ये x2 हो गया, मेरे पास y2 हो गया। क्या दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी आती है, नहीं आती है? जल्दी से जोर से आवाज आनी चाहिए। देखो यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारे लिए। चलो बताओ। हाँ तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है भैया, मैं आपके लिए के सामने दिखा ही देता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बस समय बर्बादी होगी, ऐसा नहीं होता है भाई। x1 माइनस x2, अच्छा कुछ भी ले सकते हो भाई, x2 या फिर x1 कुछ भी लिख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सब में सेम आ रहा है। y2 माइनस y1 क्या हो रहा है, चलो। अच्छा बताओ x2 कितना है मेरे पास, x2 है मेरे पास 0, तो यहाँ पे 0 कर दो, माइनस में x1 मेरे पास माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस में y2 हमारे पास है 0, माइनस में y1 मेरे पास है माइनस में 8 जी स्क्वायर हो जाएगा। देखो 0 में कुछ भी ऐड करो नंबर आता है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, प्लस में 0 में कुछ भी माइनस करो वही आता है, यानी कि 8 स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 64। क्या भैया 64, 64 में 36 ऐड करोगे आपके पास डायरेक्ट आता है 100। अच्छा ये रूट किससे निकालते हैं, 100 का रूट कितना होता है, 10 होता है ना, तो इसका जो डिस्टेंस आ गया है वो आपके पास 10 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस की जो हमारे पास यूनिट होती है, मैं उसको यूनिट में ही लिख रहा हूँ उस समय, ठीक है ना। तो ये क्या आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ सी में दिख रहा है। कहाँ में दिख रहा है बच्चों, सी में दिख रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को कि नहीं दिक्कत होगी तो तुरंत बताइएगा, नहीं होगी तो जरा एक दिल से आवाज निकलनी चाहिए प्रदीप भैया, ठीक है ना। चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है, बच गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो लिख के आ रहा है, हाँ 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल के देखो, यहाँ आ रहा है ना, यहीं पे तो आएगा, यहाँ आ रहा है, बताए कहाँ दे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ चल के आ रहा है, ठीक है ना। क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, 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 देखो
कह रहा है अ पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट joining the point 7 comma minus 6 and 3 comma 4 इन अ रेशियो 1:2 में इंटरनली डिवाइडेड करा रहा है। इसमें पूछो, देखो आपके जो ऑप्शन दिए क्वाड्रेंट में दिए गए हैं, यानी कि आप उस पॉइंट को पता करें जो 1,2 में लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट पहले पता करो कितना आ रहा है। यानी कि सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लगेगा। कभी भी रेशियो आ जाए ना आपके सामने रेशियो, वहां पे हमेशा क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, इंटरनल फॉर्मूला क्या लगेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, भैया प्लस वाला। मैंने स्टार्टिंग में वो बता दी थी आपको कि प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है आपके सामने, पहले क्या पता करना है, द पॉइंट विच, यानी कि वो पॉइंट पता करो जो डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई पता करो। अच्छा, पॉइंट आपको कौन कौन से दिए हो पहले देखो। 7 -6 दिया गया है, कोई रेशियो n दिया है, 1:2 में कि 2:1 है, हाँ भैया 1:2 है। तो पहले आप वो पॉइंट पता करो, यानी कि x पता करो और y पता करो। अच्छा, मैंने आपको इसका फार्मूला बताया था ना, सेक्शन फार्मूला, जल्दी बताएं। जी हाँ, mx2 प्लस में यहाँ भाई, मेरे भाई, छोटे भाई, प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों, मेरे रसगुल्लो, देखो यहाँ पे लिखा है x2, तो यहाँ कभी x1 मत कर देना भाई, यहाँ x2 तो x2 ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर गलती से आपने ये कर दिया ना mx1, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो mx2 लिखो प्लस में nx1 लिखो अपॉन में m प्लस में n करो। my2 लिखो प्लस में ny1 लिखो अपॉन में m प्लस में n लिखो। जरा यहाँ वैल्यू पुट करके बताओ। m देखो m है 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, मेरे पास y2 है। चलो x2 बताओ, x2 3 है, प्लस n n n n n तो मेरे पास 2 है, मल्टीप्लाई और x1 कितना है मेरे पास 7, 7 हो दो यहाँ पे अपॉन में m प्लस n यानी कि 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट कर दो, m कितना है 1, y2 कितना है मेरे पास 4 है, n है मेरे पास 2, y1 मेरे पास है -6 अपॉन में नीचे कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि m प्लस n करना है। तो सॉल्व कराते हैं, देखो 3 वन जा 3 और प्लस में हो जाएगा 14 अपॉन में हो जाएगा 3, तो आ जाएगा 17 अपॉन में 3। चाहे प्लस में आया कि माइनस में आया, वैल्यू आया प्लस में आया है, कुछ प्लस आंसर लिखा है, लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताएं 4 वन जा 4, माइनस लग जाए प्लस माइनस माइनस, 6 2 जा 12 अपॉन में 3, प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 8 अपॉन में 3 आ रहा है, ये 8 अपॉन में 3, यानी कि जो x आया है, x कॉमा जो y आपके पास आने वाले थे वो क्या आ गए थे, 17 अपॉन में 3 -8 अपॉन में 3। अच्छा, ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, क्योंकि आपसे पास जो ऑप्शन दिया है वो क्वाड्रेंट में दिया गया है। कहाँ में है क्वाड्रेंट में, तो जरा बताएं, ये पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस। अच्छा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, जल्दी बताएं। कौन सा क्वाड्रेंट में? पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, चौथे वाले में। मुझे दिख रहा है प्लस कॉमा प्लस माइनस दिख रहा है, तो यहाँ होता है प्लस प्लस, यहाँ होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस, होता है प्लस माइनस, यानी कि इस वाले मुझे चीज दिख रही है फोर्थ वाले में, तो इसका आंसर होने वाला था वो फोर्थ होने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या ये चीज कहीं पर आपको दिख रही है ऑप्शन में? हाँ भैया मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर डी, दिया उसको दिया 1 नंबर पे। बताइए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया कि नहीं आई चीजें, आ गई ना? चलो क्वेश्चन नंबर आगे मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो। भैया इजाजत कैसे आप ले सकते हैं, वो तो आपके लिए हमेशा है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे चल के रहा होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन बताऊंगा आपको, वीडियो पॉज कर सकते हैं 5 सेकंड के लिए, फिर ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं इसको रब भी कर देता हूँ। रब भी हो गया देखो 5 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, ये 7 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर, देखो हमको क्या बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट। अच्छा मुझे डिस्टेंस ही बताना है, देखो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आपके भी पेपर में आने वाले हैं। डिस्टेंस बताना है। अच्छा कौन कौन से पॉइंट आपको दिए गए हैं, एट अ पॉइंट ए कॉमा बी एंड माइनस ए कॉमा माइनस, आपको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इतना एंड इतना, डिस्टेंस बिटवीन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बताया है डिस्टेंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो अंडर रूट x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास x1 y1 x2 y2 d इज इक्वल टू अंडर रूट। अच्छा तो x2 कितना है, x2 माइनस b है ना, सॉरी माइनस ए है, भाई 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 क्या कर रहे हैं आप, माइनस ए। x1 कितना है, a है, तो यानी कि माइनस ए हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो चुप्पे से, किसी को बताना नहीं। y1 कितना है b, y2 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस में 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2b का स्क्वायर आ जाएगा। तो 2a का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर यानी कि 4b स्क्वायर। आपके पास ऑप्शन में यह चीज है या नहीं, इतना पहले देखो, वरना फिर आगे बना सकता हूँ मैं इसको। हाँ भैया इतना तो नहीं है। एक बात देखो जरा, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी क्या है 4 है, तो क्या मैं अगर 4 को कॉमन ले लेता हूँ, देखो 4 को कॉमन लिया तो बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। 4 को बाहर निकालो तो किस रूप में बाहर आएगा, जैसे कि ये रूट लिखा देता हूं मैं, जैसे 4 लिखा है, रूट के अंदर 9 लिखा है और रूट के अंदर 16 लिखा है। अगर मैं इसको रूट के बाहर लिखूंगा तो 2 लिखूंगा, रूट के बाहर लिखूंगा 3 लिखूंगा, रूट के बाहर लिखूंगा 4 लिखूंगा, है इसी प्रकार। रूट 4 को बाहर तो क्या लिखोगे 2 लिखोगे, रूट के अंदर क्या क्या बचा है, अब a स्क्वायर बचा है और प्लस में b स्क्वायर बचा है। ये आपके पास जो आंसर है वो आंसर नंबर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है भैया आप लोगों को, भाई मुझे तो पहले ऑप्शन यानी कि ए नंबर पे दिख रहा है। आओ ना कभी हवेली में। चलो ऑप्शन नंबर आपका समझ सकते हो आराम से क्वेश्चन, कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या आप लोगों को, बताएं अगर कोई दिक्कत हो तो फिर क्या कर रहे हैं, बता सकते हैं आसानी से आप चीजें की, जो भी डाउट होंगे मैं क्लियर करूंगा आराम से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर एक कौन सा था, 7 नंबर, फिर 8 नंबर आपके सामने दे दिया जाए क्या भैया, एकदम दे दीजिए, 5 सेकंड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ फट से, फट फट फट। दिखा क्वेश्चन, दिख गया, दिख गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखिए क्या कह रहा है, कितना अच्छा 8 दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसे दिख रहा है कैसे दिख रहा है बताना। चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ, अरे भाई क्या क्वेश्चन है, मैंने बताया था ना पहले वाला एब्सिसा बाद वाला ऑर्डिनेट, मतलब क्या है, जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है मैं उसको क्या कहता हूँ, एब्सिसा कहता हूँ, जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है उसको मैं क्या कहता हूँ, ऑर्डिनेट कहता हूँ। तो क्या इसको करने की जरूरत है क्या, जैसे लिखा है व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ -4, 5, तो -4 और 5 में कौन सा एब्सिसा है बता देना। एब्सिसा बोले तो एक्स वाला, एक्स में क्या लिखा हुआ, -4 लिखा है ना, तो -4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन में, जल्दी दिखाओ, ऑप्शन नंबर ए में है, थमे 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 थमे, ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आप लोगों को है क्या यहाँ तक बताएं। अच्छा तो फिर उसको मैं करा दिया, हटा उसको, अच्छा इसलिए हटा दिया, तो 8 था कि 9 था यार, ये उस समय 9 होगा ना, तो कोई बात नहीं, दिखा दिया क्वेश्चन नंबर 9। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 दिखा दो जल्दी से, देखो लिख के तो आपके सामने आ ही रहा होगा, चेक करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है आपके पास कुछ पॉइंट पता है, ए पता है, बी और सी पता है। अच्छा पॉइंट कौन कौन से हैं देखें जरा, पॉइंट दिख रहा है, ए पॉइंट जो है और यहाँ पर बी पॉइंट जो है और यहाँ पे जो सी पॉइंट है। अच्छा कितना कितना पहले लिख देता हूँ मैं इस चीज को, 0 है और ये -5, 3 है और ये 3, आपके पास 1 है, ठीक है ना। अच्छा आर द वर्टेक्सेस ऑफ द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के आपके पास सारे सारे वर्टेक्स हैं, मतलब क्या भैया, देखो मैं समझाता हूँ। आपके पास जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये देखें प्यारा सा क्वेश्चन ट्रायंगल दिख रहा है, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी नाम, इसको सी नाम। ए पॉइंट मुझे पता है 0, 6, बी पॉइंट -5, 3 है, सी पॉइंट 3, 1 है। आपको ये बताना है ये किस टाइप का ट्रायंगल है, मतलब देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा है इक्विलेटरल है, आइसोस्केलन है या फिर आइसोस्केलन राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। अच्छा मैं इतना पहले आपको बता देता हूँ कि ट्रायंगल जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से आपको चीजें खत्म कर देता हूँ। देखो जैसे यहाँ जानकारी ले लो ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल आपके
अभी तो है नॉर्मली होते वो पे करके, लेकिन आपको 3 बताना चाहूँगा। पहला जो होगा और दूसरा और यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा, चलो 4 बता देता हूँ। सबसे पहले बात करूँगा इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इक्विलैटरल ट्रायंगल की, उसमें जो होती हैं वो सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर ए के सारी सारी ए होंगी। एक होता है आइसो स्केलन। अच्छा, वो क्या होता है, जिसमें 2 साइडें बराबर होंगी बट एक हमारी डिफरेंट होगी। एक होता है स्केलन। एक क्या होता है स्केलन, जिसमें आपके पास सारी साइडें क्या रहेंगी, वो डिफरेंट रहेंगी। एक होता है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें आपके पास एक एंगल क्या बनना हो, 90 बनना हो। इसको मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज, इसको कहता हूँ परपेंडिकुलर, इसको कहता हूँ बेस। जिसमें एक एंगल आपके पास 90 बन जाए, वो क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको यही बताना है ये ट्रायंगल किस प्रकार का है। अच्छा, पहले आप एक काम करो, पहले इन सब की आप डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि इसके तो मैंने बता नहीं सकते हो। अगर सब बराबर आ जाती हैं तो इक्विलैटरल, अगर 2 बराबर आती हैं तो आइसोस्केलन, अगर कोई बराबर नहीं आता है तो स्केलन। अगर 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 एक 90 मिल जाए, अच्छा इसी कंडीशन में तो पता कर लो पहले, लगती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये तो होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए बी और सी आर द वर्टेक्सेस किसके, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल बोला नहीं, ट्रायंगल के बोला है, तो ट्रायंगल बनाया, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा। ए पता है 0,6, बी पता है -5 और 3, और सी पता है 3,1। चलो पहले डिस्टेंस बताओ पहले, यानी कि पहले देखो ए और सी के बीच की डिस्टेंस निकालूंगा। ए बी लिखता, पहले ए बी लिखता हूँ ना, ए बी डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर यहाँ पे सी और ए निकालूंगा। डिस्टेंस पहले निकाल लिया जाए, चलो बताओ कितना आएगा। यानी कि ये x1 काम करेगा अभी, ये y1, ये x2 और ये y2। अच्छा, फार्मूला की जरूरत है क्या, आप लोग बता सकते हैं, जरूरत है क्या, नहीं नहीं जरूरत है ना। फार्मूला याद रखो पहले, x2 माइनस एक्स वन, एक्स टू कितना, x2 -5 है, माइनस x1 कितना है, 0 है, इसका आप लोग स्क्वायर कर दें, प्लस y y y2 3 हो जाएगा, माइनस माइनस में 6 हो जाएगा। स्क्वायर करो, सॉल्व को जल्दी, कितना आता है, हटाओ चीज करता हूँ। -5 में 0 हटाओगे 0 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर मेरे पास 9 हो जाएगा। जैसे ही आप इन दोनों को ऐड कराओगे कितना आ जाएगा बच्चों 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 बच्चों, ये 34 आएगा ना। आपके पास ए बी आ गया 34। इस प्रकार जल्दी से आप निकाल दें बी सी अंडर रूट। अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, जब आप बी सी की बात करोगे, बी और सी, तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस में 5, यानी कि 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 यहाँ पे, प्लस y2 यानी कि 1 और -3, 1 और -3 यहाँ पे होल स्क्वायर। जरा से सॉल्व करा सकते हैं क्या आप लोग, देखो जो सॉल्व कराता हूँ। 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, प्लस प्लस माइनस माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा यहाँ पे 68, आ जाएगा ना 68। तो ये आपके पास BC आ चुकी। इसी प्रकार क्या मैं आपके सामने यहाँ पर जो इतनी जगह बची है, क्या इसका यहाँ पर A और C निकाल लिया जाए, चलो बताना। अब इसको हटा दो और यहाँ पे इसको हटा करके इसको मान लो x1 y1 x2 और यहाँ पे y2। पहले बात करेंगे x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 6 में से एक जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25। AC इज इक्वल टू अंडर रूट 34 आ जाएगा। ये आपके पास देखें जरा। अच्छा, बात आपको दिखी कि नहीं दिखी, ए बी आपका 34 और ए सी आपका 34। अच्छा देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जहां पर 2 साइडें बराबर हो, एक डिफरेंट हो। 2 साइडें बराबर बट एक डिफरेंट है, तो ट्रायंगल बताओ कैसा हो चुका है। यानी कि देखो मैं बता देता हूँ, इसी ऐसा आपको लिखना है, चीजें लिखना क्या है, देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ चुका है ना। और जो आपके पास बी सी डिफरेंट है, अगर 2 साइडें बराबर मिल जाती हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, यानी कि 2 साइड आर इक्वल इन द ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगल के अंदर आपके पास 2 साइडें क्या इक्वल हैं, तो हेंस हेंस ए बी सी, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसो स्केलन ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो ये आपके पास देता हूँ।
आइसोस्केलेटन ट्रायंगल हो गया। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? आपको तो दिख ही रहा होगा ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन चल के आ ही रहा था। पीछे में क्वेश्चन हट गया होगा ना, क्योंकि मैं समझाने लगा चीजें, बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा ना, जिसे मैं हटा दिया था बीच में। अब क्वेश्चन देखो आपके लिख के आ रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपके पास बी है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए थी, नहीं है? चलो, ये समझ लेना, ट्रायंगल, इक्विलेटरल, आइसोस्केलेटन, स्केलेन और राइट एंगल ट्रायंगल बराबर, सब बराबर तो इक्विलेटरल, दो बराबर तो आइसोस्केलेटन, तीनों बराबर, तीनों एन इक्वल है तो स्केलेन, और एक 90 है और पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपके पास 9 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो मैं एक क्वेश्चन आपके पास और बचा है, वो मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जरा आपके स्क्रीन पे चल के आ रहा हो क्वेश्चन जरा, और तब तक आप लोग करें, तब तक मैं इसको रफ ही कर देता हूँ। 5 सेकंड आपके पास है, जरा इसको कर सकते हैं आप लोग। चलो, क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा आने वाला है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास 10। देखो, कह रहा है डिस्टेंस पता करनी है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा कहाँ कहाँ किसके किसके बीच पता करनी है? उनके तुम्हारे बीच नहीं पता करनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है? हैं? हम सफर के लिए पता कर देना, पता करने लगो हमारे सफर के लिए कौन सी डिस्टेंस कितनी है। चलो कोई बात नहीं है, तो पहले इसका डिस्टेंस निकालें आप लोग। क्या पता करना है? डिस्टेंस इनके इनके बीच का पता करना, ठीक है ना? अच्छा, सफर पे एक चीज याद आ गई है, सुना दिया जाए क्या? चलो सुना दिया जाए, बताओ आप लोग। हमने सफर ले लिया है, तो हम सफर याद आ गए, सुना देता हूँ, बताओ आप लोग क्या कहते हो? चलो छोड़ो, हटाओ। पॉइंट आपके पास क्या लिखा है? 5,2 लिखा हुआ है। इसका डिस्टेंस बताना। चलो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस क्या होता है? अंडर रूट। अच्छा, करने की जरूरत है? नहीं होनी जरूरत है ना। x2 माइनस x1, x2 कितना है? 5, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस y2 यानी कि 2 माइनस का होल स्क्वायर, d इज इक्वल टू अंडर रूट 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस में प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे क्या 37 कुछ ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्या भाई? बोलो छोटे भाई, मेरे मेरे प्यारे गुलाले, मेरे गुलालू, दिख रहा है यहाँ पर। तो जो डिस्टेंस आपको पता करनी थी, वो केवल इन दो पॉइंट के बीच पता करनी थी, ना कि तुम्हारे हम सफर की डिस्टेंस पता करनी थी, है? तो इसका आंसर होगा 37। तो यहाँ मैंने अपने जो पड़ाव है, पहला पड़ाव पार किया है, पहला लेवल जो होता है, कौन सा लेवल? यानी कि एमसीक्यू का सारे मैंने लेवल पार कर दिए, 10 के 10 लेवल मैंने कंप्लीट कर दिए आपके। तो जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि इन 10 क्वेश्चन एमसीक्यू को आपको अच्छे से लगाने हैं, अच्छे से समझने हैं और अच्छे से इनको निहारना है, ठीक है ना? तो अब पहले इसको रफ कर देता हूँ, है ना? फिर आपके सामने मैं जो अब कराऊंगा, इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो रहेंगे, वो हमारे पास कैसे रहेंगे? लॉन्ग भी रहेंगे और कुछ शॉर्ट भी रहेंगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन तो आना ही आना है। एक एक क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आ सकता है। तो अब जरा 2 सेकंड आप रोके, जरा मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन कराने चालू करता हूँ। चलो बच्चों, फिर चालू करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी सीरीज चल रही थी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ आपको, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो आपकी स्क्रीन के बोर्ड पे, हमारे यहाँ नहीं, स्क्रीन पे चल के आ रही है क्वेश्चन, ठीक है ना? चलो देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। पहला मैंने, देखो लेवल अब यहाँ से बढ़ेगा तुम्हारा, नॉर्मल और थोड़ा ऊपर और थोड़ा ऊपर, हाई तक छोड़ देंगे आपको वहीं पे, मतलब कि सिखा करके छोड़ूंगा, ठीक, ताकि आप लोग बोर्ड में आसानी से क्वेश्चन बना सको। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। फिर चालू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। चलो, पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे चल के आ रहा था, क्या आप उसका आंसर निकाल पाए हैं आप लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला ही आपको लगाना है। क्या कर, फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस पता करनी है। 5 कॉमा माइनस 3 एक पॉइंट दिया है, और आपको एक पॉइंट दिया है 8 कॉमा माइनस 8 कॉमा 1 दिया है। आपको डिस्टेंस निकालनी है इसकी, यानी कि ये x1, ये y1, x2, y2।
फार्मूला बताएं, डिस्टेंस जल्दी बताएं, फार्मूला जल्दी से बता दो मुझको, अपना नाम क्या है, फार्मूला बताओ पहले। अच्छा लिख जरूरत है क्या, चलो लिख ही देता हूँ इस बार, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। चलो भैया जल्दी जल्दी सबकी वैल्यू रखो और अपना आंसर को लाओ। x2 कितना है यानी कि 8, y1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 1, y1 -3 तो माइनस माइनस प्लस कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा। जरा डी निकालने कितना आ रहा है यहाँ पे, जरा 8 में से आप 5 को हटाएं, 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 में एक जोड़ोगे 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। जरा आप 6 और 9 को जोड़ोगे तो आ जाएगा आपके पास 25, और अगर आप रूट हटाएंगे तो किसका स्क्वायर होता है ये 5 का, तो 5 यूनिट इसका क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। समझ में आई इस बात को कि नहीं आई, जरा इसको हटाओ और इसको जरा एक बीच से एक लाइन खींच दो और यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड आप करने की कोशिश करो। सेकंड देखो आपके स्क्रीन के चल के क्वेश्चन क्या रहा हुआ है, चलो चले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन बोर्ड पे चल के आ रहा, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक। देखो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट मुझे पता करने हैं जो क्या कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है। अच्छा किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:2:3 में। अच्छा वो कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल डिवाइड कर रहा है, यानी कि फॉर्मूला प्लस वाला लगेगा। पहले पहले लिख जो मुझे गिवन है, यानी कि मुझे आपको ए पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है जहां पे वो एक लाइन है, यानी कि ए है पॉइंट 8,0 और बी जो आपके पास है वो 0, यहाँ पे 12 है। अच्छा इन दोनों की लाइन को, जो एक लाइन है ए बी नाम की, उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि m रेशियो n आपके पास कितना है, 2:3 है, यही तो है। तो आपको क्या पता करना, वो पॉइंट पता करना है, मतलब कि x और यहाँ पे आपको y पता करना है। इसका फॉर्मूला बता जल्दी से आप, m x2 n x1 अपॉन में m प्लस में n, m y2 n y1 अपॉन में m प्लस में n हो जाएगा। बस सारी वैल्यू रखो, काम खत्म करो, ये x1 y1 x2 y2, चलो x इज इक्वल टू बताए m तो मुझे पता है 2, मल्टीप्लाई, देखो साइन मल्टीप्लाई पॉइंट हो तो कोई दिक्कत, मैं आपको मल्टीप्लाई लगा दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x2 कितना है आपके पास 0 प्लस n हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई x1 है हमारे पास 8 अपॉन में m प्लस n यानी कि 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू इसी प्रकार m2 है हमारे पास 2 और y2 है 12 प्लस में n1 है 3 और y1 है हमारे पास 0 अपॉन में 3 2 5 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, 8 3 जा 24 अपॉन में 5, तो x इज इक्वल टू जाएगा 24 अपॉन में 5 आएगा। इसी प्रकार अगर मैं y निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, 4 सॉरी 12 2 जा 24 प्लस 0 आ जाएगा, मतलब तो है नहीं चीजों का 5, यानी कि y इज इक्वल टू 24 अपॉन में 5 ही आ रहा है बेटा, यानी इसका आंसर होगा x, y जो पॉइंट आ रहे थे आपके पास 24 अपॉन में 5, 24 अपॉन में 5, ये आपके पास आंसर है। समझ गया ना आप, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तकलीफ नहीं है ना आप लोगों को। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ये रखा है, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है, मैं जरा हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जा रहा है, ठीक है ना, एक बार देख लो, निहार लो, ले लिया ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिख के आ रहा हुआ है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो थर्ड है वो क्या ही है, बता ही देता हूँ आपको सीधा सीधा। अच्छा मैं इस क्वेश्चन पहले लिखना चाहूंगा, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले लिखना चाहूंगा मैं इसको, फिर आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। इसने कहा है फाइंड अ पॉइंट, लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, फाइंड अ पॉइंट x axis which is equidistance
फ्रॉम फ्रॉम ए पॉइंट आपके पास कितना पता है, 2, -5 एंड बी पॉइंट आपके पास है -2, 9। ये क्वेश्चन जो आया 2019 में, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन आ भी चुका है, तो हो सकता है इस बार आ भी सकता है 2026 के अंदर। भाई मेरे छोटे भाई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जरा क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फाइंड अ पॉइंट, मुझे वो पॉइंट पता करो जो कहां पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, विच इज, जो क्या हो, इक्यू डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस पे हो। किस वाले से? फ्रॉम, इतने से और इतने से। मतलब क्या भैया, मैं समझा देता हूँ उसको, समझो। जैसे कि देखो, मैंने इस, मुझे पॉइंट पता करना है कौन सा, एक्स एक्सिस वाला। इसको मैंने मान लिया है पी। क्या मान लिया? पी। अच्छा, ये पॉइंट होगा कौन सा? एक्स एक्सिस पे है ना। तो एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि जहां पर y हमारा 0 हो, अगर y 0 है तो मुझे ए पॉइंट कुछ होगा होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो मैंने इसको मान लिया है ए। क्या मान लिया? ए मान लिया। अच्छा देखो, अब ये जो है इक्वी डिस्टेंस, दोनों इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ इस पी जो है वो ए से भी इक्वी डिस्टेंस में हो और बी से भी क्या हो, इक्वी डिस्टेंस में हो। अच्छा, ए पॉइंट बता दे कितना दिया है आपके पास, 2, -5, और ये दिया है -2, 9 पता है? समझे ना इस बात को? मतलब क्या है, यानी कि पी ए, पी ए बराबर है किसके? पी और बी के। ये होता है मतलब इक्वी डिस्टेंस का, यानी कि उस पॉइंट से जो आपके पास पॉइंट दिए हैं ए और बी, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वी डिस्टेंस पे होने चाहिए। मतलब क्या है? पी ए बराबर होना चाहिए पी बी के, यानी कि ये जो डिस्टेंस ये वाली है ना, वही डिस्टेंस ये वाली होनी चाहिए, जो कि बराबर हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, पहले आपको डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी, पी ए बराबर करो पी बी, यानी कि पहले आपको पी ए डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर पी बी की। वो पी ए वाला नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये पी ए, प्राइम मिनिस्टर। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, पी ए यानी कि मैंने अगर इसकी डिस्टेंस निकालूंगा पी ए की, यानी कि इसको मान लूंगा x1, ये मान लूंगा y1, इसको मान लूंगा x2 और ये मान लूंगा y2। तो डिस्टेंस बताएं, पी ए की पहले बात करूंगा, इस वाले की। x2 - x1 यानी कि a माइनस में 2 हो जाएगा, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस में y2 यानी कि 0 माइनस में ये 5 हो जाएगा। देखो ये ए है हमारा, है, समझ सकते हो तुम लोग। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका है स्क्वायर आ जाएगा, बराबर लगा दो। फिर डिस्टेंस निकालो पी ए बी की, इसकी निकालो। तो इसको मैंने इस बार x1 मान लिया, इसको मैंने x2 मान लिया है, तो उसको भूल जाना। इसकी डिस्टेंस निकालो, x2 - x1 यानी कि a माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, 0 माइनस में 9 का स्क्वायर है। ठीक, चलो, मतलब क्या है? अब देखो, रूट यहां पर भी है और रूट यहां पर भी। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, क्या कर देता हूं, देखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? ये रूट हट जाएगा ना। मतलब क्या, इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या रूट हट जाएगा ना। तो इसको मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी बाद में लिखते समय। तो मैं समझ सकते हैं आप लोग कि मैंने यहाँ पे बता दिया है कि स्क्वायर बोथ साइड करना, मतलब क्या, रूट हट जाएगा ना स्क्वायर करने पे। तो क्या बचेगा? a - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर बचेगा। अब इस चीज को आप सॉल्व कर लो, आपके पास क्या पता चल जाएगा? वो पॉइंट मुझे निकालना है, यानी कि पी पॉइंट निकालना है, उसके लिए मुझे ए पता होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन सी बात है, ठीक है ना? चलो इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करूंगा देखो जरा, देखो ये लिखा है a - 2, ठीक, यहाँ पे लिखा है a - 2 का, यानी कि a - b का होल स्क्वायर लगाऊंगा। इसका मतलब ही नहीं, इसको हटा सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा सकता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसका सोल्यूशन में थोड़ा सा इसको यहाँ करता हूँ, ताकि एक ही बार पूरी चीजें हो जाए। बताओ, a - b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b² - 2ab, यानी कि a² + b² यानी कि 4 -2ab यानी कि -2ab यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4a हो जाएगा, है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू लगाओ, इक्वल टू, इसके आगे लिखा, ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर यानी कि a² + b², सॉरी, ए तो कहाँ, मेरा ए तो मेरे पास ए था ना, तो a² प्लस में b यानी कि 4 प्लस में 2ab यानी कि 4a, ठीक।
इसके बाद 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे चुप्पे से 81 लिख दो। देखो इसके बराबर में ये लिखा है, देखो ए स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर कट जाएगा, 4 यहाँ क्यों कट रहा है, क्योंकि यहाँ भी सेम साइन है इसलिए कट रहा, और कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। ये लिखा है माइनस का 4 इधर बचा है, प्लस में 25 यहाँ लिखा इज इक्वल टू, ये लिखा आपके पास 4a और ये लिखा प्लस में 81। इसको यहाँ पटक के पेल दो, यानी कि इसको उधर लिया, मतलब सॉरी, माइनस 4a इज इक्वल टू 81 यहाँ लिखा है, प्लस में उधर माइनस चला जाएगा, उड़ा देना इसको, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 8a आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस करोगे यहाँ 56 आएगा, प्लस ही का आएगा, ठीक है। अब देखो ए इक्वल टू मुझे निकालना है, तो 56 अपॉन में माइनस का 8 हो जाएगा, इसको यहाँ ले जाओगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, यानी कि ए पॉइंट जो आपके पास क्या आया है, -7 आया। लेकिन मुझे वो पॉइंट यानी एक्स, मुझे क्या निकाला, पी निकाला था, तो अगर मैं इसका आंसर निकालूंगा, यानी कि पी पॉइंट जो मेरा होगा, मैंने माना था a,0, तो ए की वैल्यू जो आपके पास आई है कितनी आई है, -7,0। तो ये जो है ये आपके पास आंसर है, ना कि आंसर ये है, आंसर आपका ये है कि मुझे पॉइंट निकालना था, ना कि ए की वैल्यू निकालनी थी। पॉइंट क्या है, -7,0। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है ना, नहीं है ना, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा, मुझे अच्छा लगा। तो ये सारा इसका विस्तार रहा, क्या सोल्यूशन करना है, इक्वी डिस्टेंस आएगी, आप बीच में पॉइंट मानना, जो पॉइंट आपको दी ये रखना, यानी कि इसके बीच की डिस्टेंस और इसके बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। तो वही चीजें मैंने करके नॉन चीजें सॉल्व कर दिया। नहीं समझ में आया, वीडियो थोड़ा सा पीछे करना, फिर से एक बार देखना सोल्यूशन उसका। मैं थोड़ा आपको आगे ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 था, फिर अब बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। आपकी इसी में चल के क्वेश्चन आ रहा हुआ है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है, फिर बताता हूँ आप लोगों को। वीडियो को पॉज करके आप लोग जरा इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 जो है, 4 नंबर बता दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने क्या लिखा हुआ है, बस 2 सेकंड को पीडीएफ खोल लेता हूँ अपनी है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई नगमा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डू द पॉइंट, जो आपके पास पॉइंट है कौन कौन से देख लेता हूँ क्या क्या दिए गए हैं। आपके पास एक पॉइंट दिया है ए, जो कि मुझे दिखना चाह रहा है, तो 3,2 है। एक पॉइंट बी है जो कि -2 और -3 है। एक पॉइंट सी है जो कि मेरे पास 2,3 है कि नहीं है, ठीक है। फ्रॉम अ ट्रायंगल, ये किसके हैं, ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं आपके, मतलब के सारे वर्टेक्सेस हैं किसके, ट्रायंगल के। नेम अ टाइप ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म, मतलब पता करना है कौन सा ट्रायंगल ये फॉर्म्ड करेगा। अभी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन में मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बताएं, क्या पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था कि ट्रायंगल आपके पास 3-4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करी थी मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो कि बताएं क्या होता है, आप ही बता सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें सारी साइडें बराबर होती हैं। एक होता है आइसोस्केलन, क्या होता है आइसोस्केलन, जिसमें 2 साइडें बराबर होती हैं। एक होता है स्केलन, जिसमें तीनों साइडें अनइक्वल होती हैं। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 का हो, या फिर वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रही हो, ठीक। अच्छा, एच क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, h² = b² प्लस में b²। तो वही चीज मैं चेक करूंगा। पहले यहाँ मैं कोने में एक ट्रायंगल बनाऊंगा, जो कि आपको बहुत सुंदर दिख रहा होगा, जो कि मुझे आर्ट आती नहीं लेकिन भी बना लेता हूँ। ए ये है, बी ये है और सी ये है, चाहे हटाओ इसको ए बोल देता हूँ मैं इस बार, इसको बी तो लिखा है, सी ए लिखा है। ए पॉइंट 3,2 है, बी पॉइंट और सी पॉइंट ये दिख बी पॉइंट -2 और -3, यही तो है। चलो सबसे पहले इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आप ये सारे डिस्टेंस निकाल लो, यानी कि ए बी, ए सी और बी सी। पहले इतना काम करो, फिर बताऊं, मैं बताता हूँ कैसे करूँ। सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी, फॉर्मूला √, ये तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, कि फॉर्मूला तो नहीं बताऊंगा, बता दे क्या, चलो बता ही देता हूँ। देखो भाई की फॉर्मूला लिखूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है मुझे ना, तो ए बी ढूंढो, ए और बी ये रहा, तो x1 y1 x2 y2 कुछ भी मान सकते हो। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या लिखा, x2, यानी कि x2 क्या है -2, तो लिखो -2। x1 क्या है, देखो वहाँ पे -3 लिखा है, -2 फॉर्मूले में होता है 3 लिखा है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखो -3, y1 देखो ऊपर 2 दिखा है, दिख रहा ना क्वेश्चन, देखो 2 दिखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, दिख रहा ना, देखो। फिर ए बी निकालने के लिए
उससे पहले अंडर रूट माइनस माइनस प्लस, तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे सोचो, माइनस माइनस प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 25 50, 50 आ जाएगी। ए बी जो आ गया वो 50 आ चुका है। इसी प्रकार आप ए सी निकालें, इसी प्रकार आप बी सी बताएं जल्दी से कितना आएगा। चलो मैं निकालता हूँ, पहले बात करता हूँ ए सी की। ए और सी फॉर्मूला बताएं जल्दी से। नहीं लिखूंगा, लिखा है ऊपर x2, x2 चाहे इसको मानो चाहे उसको मानो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं इसको मान लेता हूँ, x2 यानी कि 2, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 और 2, दिखा ऊपर 3 और 2 होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 2, तो यहाँ क्या आएगा, रूट में 2 आ जाएगा। समझ में आया रहा? नहीं सोल्यूशन करोगे अपने मन से? हाँ ठीक। अच्छा बीसी, बीसी यहाँ लिखा, इसको x2 चाहे इसको x1, इसको x2 चाहे इसको x1, कुछ भी मान सकते हो। फॉर्मूला बताओ, x2 माइनस x1, x2 इसको मैंने मान लिया, x1 इसको मैंने माना है, प्लस y2 यानी कि माइनस 3 और यहाँ माइनस का 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, चलो दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करता हूँ। माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36, रूट लगा दो चुप्पे चाप आंखें मीच करके, बचेगा बीसी। यहाँ जो बचे देखो 36 में जरा जोड़ो कितना, 16, तो हो जाएगा कितना, 3 4 52, 52 हो जाएगा ना, 3 4 और 5 52, रूट के अंदर 52 आ गया। यानी कि जो ए बी आपके पास आया है, ए बी आया है रूट 50, ये आया है रूट में 50, ए सी आपका आया है रूट में 2, और जो मेरे पास बी सी है वो आया है रूट में 56। ये तो आया है, ये तो आया है, ये तो आपके पास आया है। अच्छा पहले बात करते हैं इक्वल ट्रायंगल का, सब साइडें बराबर हो, नहीं बराबर है, यहाँ पर नहीं बराबर है, नहीं बराबर है ना, ठीक है नहीं बराबर भैया। उसके बाद आइसोस्केलन, दो साइडें बराबर होनी चाहिए, नहीं है ना यहाँ पर, तो आइसोस्केलन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कहाँ पर, स्केलन ट्रायंगल में, अनइक्वल 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 है ना। लेकिन देखो अब तुम कंफ्यूज हो गए कि राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर स्केलन ट्रायंगल है, क्योंकि स्केलन ट्रायंगल होने के लिए सब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। एक राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, अगर वो भी चेक करो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तब जाके आप लगाओगे स्केलन ट्रायंगल, वरना फिर राइट एंगल ट्रायंगल लगाओगे। हैं पहले पता करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इसके 90 के सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है 90 के सामने वाली होती है, यानी कि एच, सबसे बड़ी साइड, यानी कि इसको कह सकते हैं हाईएस्ट साइड किसकी, ट्रायंगल की। अब बाकी दोनों छोटी होती हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है आप लोगों से बच्चों कि जो बड़ी साइड का स्क्वायर है, जो बड़ी साइड का स्क्वायर है वो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। अगर मैंने इसको P मान लिया, इसको B मान लिया, तो छोटी साइड दोनों है ना, तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल ये प्रॉपर्टी आपसे कहता है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर आ जाए, दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए। अच्छा चेक करते हैं, मैं जरा चेक करता हूँ मैं इस चीज को, जरा इस चीज को यहाँ वेरीफाई करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो सबसे बड़ी साइड बताओ कौन सी है, ये है कि ये है कि ये, तो मुझे रूट 5 दिख रही है, तो रूट 52 का जो स्क्वायर है, अच्छा वो किसके बराबर आना चाहिए, दोनों छोटी साइडों के स्क्वायर के बराबर। इसको मान लो चाहे इसको मान लो, कुछ से मान लो, तो इसको मैंने मान लिया इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट 50 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 52 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 50 आएगा। देखिए यहाँ पर भी 52 आ गया है और यहाँ पर भी 52, यानी कि 52 50 दोनों जगह आ चुका है। अगर ये चीजें आ रही हैं, बड़ी साइड का स्क्वायर दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है, तो ट्रायंगल होता है राइट एंगल और ट्रायंगल। तो यानी कि स्केलन ट्रायंगल नहीं था बेटा बच्चों, ये था आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज दिस इज सेटिस्फाई द राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी। कहती क्या है, द हाईएस्ट साइड का जो बड़ी साइड का स्क्वायर है वो दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर आ रही है। क्योंकि फॉलो कर रहे हैं तो इसके तुम्हारा आंसर क्या होगा, इसका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो आपको ऐसे चीजें करके आनी है बोर्ड पेपर के अंदर।
कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ आपको है या नहीं है? नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इसके बाद मैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जंप करूं क्या? जंप क्या भैया करेंगे आप छोटी सी जगह में? क्या करें, आपकी स्क्रीन के बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 लिख के आ रहा होगा, जरा उसको ट्राई करें। भाई क्वेश्चन का लेवल तो है, क्वेश्चन का लेवल है कि नहीं तुम, अच्छा आप ही लोग बताओ, क्वेश्चन लेवल के हैं या नहीं है? कोई उड़ू मुड़ू क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन बोर्ड पे चल के क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा, तो जरा इसको आप लोग ट्राई करके मुझे बता सकते हैं क्या? भाई लोग, भाई लोग, छोटे भाइयों बहनों, आप लोग क्वेश्चन बता सकते हैं क्या? जी हाँ बता सकते हैं। चलो आगे पास क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है 5th नंबर, वो क्या कह रहा है? अच्छा, सो दैट द पॉइंट, मतलब सो करना है। अच्छा, सो दैट द पॉइंट, सो दैट द पॉइंट, अच्छा क्या शो करना है? पॉइंट पहले देखें भैया क्या लिखा है, आपको तो दिख ही रहा होगा यार। कैसी बात कर दी, मुझे तो लिखना पड़ रहा है 5,7 और यहाँ पे -1,1 आर द वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। मतलब ये पता करें सो दैट द पॉइंट इतना 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 आर द वर्टेक्सेस राइट, वो सॉरी रेक्टेंगल के हैं या नहीं है। जरा आप लोग 2 सेकंड ट्राई करें, तब तक मैं जरा इसको कुछ खाना पानी खिला के आऊं, क्योंकि ये धीरे चलने लगा है। ठीक, जरा ट्राई करो 2 सेकंड आप लोग। बताओ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन ना? मैं ये भी कर चुका है, खाना पीना अपना आराम से। अब कराते हैं, धुआं ना उड़ा देते हैं, ठीक है ना? अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, देखो ये जो क्वेश्चन, ये आपके टाइप सारे क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। वो ये लिखा है सो दैट द पॉइंट इतना 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 अब वर्टेक्सेस है, किसके? वर्टेक्स है, किसके बढ़ाई? वर्टेक्स है एक रेक्टेंगल के। अच्छा यार, रेक्टेंगल आए या फिर स्क्वायर आए या फिर ट्रायंगल आए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको इसी प्रकार करने पड़ेंगे। मतलब क्या, पहले आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्या क्या होती है। मैं सबको बता देता हूँ कोने में चुप्पे से लेकर के, किसी को बताना नहीं, अगर आप लोगों को पता चले बताना नहीं किसी को। चलो देखते हैं, प्रॉपर्टी की पहले बात कर लेते हैं। किसकी प्रॉपर्टी की? वो प्रॉपर्टी ना लेके चले जाना भैया यार। मतलब क्या है, देखो अगर स्क्वायर है, वैसे पता तो आप लोगों को होगा, मान लो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारी साइडें बराबर रहती हैं, है ना? अगर हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, तो वहां पे जो अपोजिट साइडें हैं वो होती हैं बराबर। अगर वही स्क्वायर है तो मैंने आपको स्क्वायर कंडीशन, सॉरी ट्रायंगल कंडीशन आपको बारे में बता दिया है, 3 प्रकार बनेंगे बराबर तो इक्विलेटरल, 2 बराबर तो आइसोस्केलेटन, और अगर 90 बनना है फिर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो वो क्या हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और तीनों बराबर नहीं आ रही है तो स्केलेटन ट्रायंगल। ठीक, आपके पास इतने ही केवल टाइप बनेंगे और इसी टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, ये तो आपको समझ लो, तुम समझ लो आसानी से आप लोग। नंबर भले चेंज रहे लेकिन इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं जाएगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल, तो कुछ इतने आपको चीजें क्वेश्चन बनेंगे। अब मैं इसको क्वेश्चन करके बताता हूं कि होती क्या चीजें। क्या लिखा है? रेक्टेंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना? तो देखो जैसे कि मैं रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो कितना प्यारा मार्कर चल रहा है ना अब तो, ए बी सी और डी। अच्छा ए पॉइंट कितना पता मैंने मान लिया, ये है हमारा ए पॉइंट। फिर लगातार मानिएगा आप, फिर लगातार मानिएगा आप, फिर लगातार मानिएगा आप, ये आपके पास है ए बी सी डी। अच्छा रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, मतलब कि ये वाली इसके बराबर आ जाए और ये वाली इसके बराबर आ जाए। अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूं और इसकी डिस्टेंस निकाल लूं, अगर बराबर आ जाते हैं तो बढ़िया बात है। अगर इनकी डिस्टेंस निकाल लो और इनकी डिस्टेंस निकाल लो, अगर ये भी बराबर आ जाते हैं तो फिर आप बधाई हैं, आपको बधाई हो कि आपने इस पर रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। आपको शो करना है कि रेक्टेंगल है या नहीं है, है। आपको सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर उसी प्रकार बी सी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर उसी प्रकार सी डी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो दो दो लिखते हैं,
है। फिर उसी प्रकार आपको ए डी डिस्टेंस बनानी पड़ेगी, ए और बी की डिस्टेंस। अगर ये चीज है, अब सुनो, अगर यहाँ पे ए डी बराबर में बी सी आ गया, या फिर ए बी बराबर में डी सी आ गया, अगर ये चीज आप प्रूफ कर पाते हो तो आप लोग आंसर के बहुत करीब होंगे, और 70 में आप लोग 60 के भी बहुत करीब हो सकते हैं। तो थोड़ी सी लगन और थोड़ी सी मेहनत जरूरत पड़ेगी। तो आपको मोटा मोटा ये प्रूफ करना है कि ए डी बराबर बी सी हो जाए और ए बी बराबर डी सी हो जाए। तो उसके लिए पहले आपको सारे डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगे, यानी कि ए बी के बीच की डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस और इनकी डिस्टेंस। क्या मैंने आपको दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना नहीं बताया है? क्या बता तो रखा है भैया आप लोगों ने, कैसे बताया था? भूल गए ना? नहीं भूलना था। चलो देखो, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि ये चीज आपको आती है, तो सीधा मैं फॉर्मूला बताता हूँ। x2 माइनस x1, x2 ये x1 नहीं, किसी मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1 तो यानी कि 8 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस में 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर 36, 36। यहाँ क्या आया है, दोनों को जोड़ो कितना, 72 आएगा ना, 72 रूट के अंदर। तो ए बी जो आ गया वो कितना आ गया, 72 आया है। इसको जरा यहाँ लिख दे, यानी कि रूट के अंदर 72, ये ए बी आया। इसी बार बी सी निकालो, बी सी, तो बी सी में आ जाओ तो सबको भूल जाओ। x2 मान लो, देखो मैंने मान लिया है x2, इसको मैंने x1, तो 5 माइनस में 8 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस में 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, इसको 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर प्लस, बताओ 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस माइनस माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, यानी कि रूट के अंदर रूट के अंदर 72। एडी निकालो, एडी निकालो, x2 से मान लो, इसको मैंने मान लिया x1, इसको मैंने x2 मान लिया, तो -1 और -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 और ये आपके पास आ गया रूट 18। अब चेक करो जरा, क्या ए बी, क्या ए बी बराबर डी सी आ रहा है? और एक बार स्क्वायर वाला चेक करें आप, और एक बार स्क्वायर वाला चेक करें आप, बताओ। यानी तो ए बी बराबर किसके आ रहा है? ए बी बराबर आ रहा है डी सी के, ये कितना आ रहा है जल्दी बताएं? ये आ रहा है रूट में 72, और ए डी बराबर बी सी आ रहा है, ए डी बराबर बी सी कितना आ रहा है, रूट 18 आ रहा है, ये रूट 18 आ रहा है बात सही कि नहीं? अगर ये बराबर आ गए हैं तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज हेंस, हेंस ए बी सी डी आर रेक्टेंगल। अभी साइन कर दे क्या यहाँ पर, बताएं? साइन भी कर दिया अपनी, ऑटोग्राफ अपने आप को ही दे देता हूं मैं, ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन मेरा मेथड चेंज नहीं हो सकता है। मेथड यही रहेगा, क्वेश्चन करने का मेथड भी यही रहेगा, उसके आप निश्चिंत रहें आप लोग। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो कौन सा था, 5वां नंबर था। अब मैं थोड़ा बढ़ा सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल के आ रहा होगा, आप लोग तो ट्राई करें, तो मैं इसको रख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, क्योंकि आपके पास तो अनलिमिटेड कॉपी है, हमारे पास अनलिमिटेड पेज नहीं है, मुझे इसको ही बार बार मिटाना पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 7 नंबर। चलो, क्वेश्चन नंबर देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा आपके सामने, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना है इसको आप लोग। जरा एक मिनट,
हाँ देखो बच्चों, अरे थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी एक, है चलो। हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे, हैं? और दिल से बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे, जरा ये देख लें एक बार। क्वेश्चन ये कहना चाहता है फाइंड द रेशियो। अच्छा सर आपसे रेशियो पूछा है, दिया नहीं गया, आपसे पूछ लिया गया है रेशियो। मतलब क्या है, आपसे m रेशियो n आपसे पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे, अगर पूछा गया तो जरूर बताएंगे। अच्छा कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जो है कैसा। अच्छा पॉइंट ए कितना पता है? जो पॉइंट ए है आपके पास वो है, मुझे दिख रहा है जो 5, -6 है। और जो बी पॉइंट है वो है हमारे पास -1 और -4 है। ठीक। अच्छा इसको जो लाइन डिवाइड कर रही है वो कौन से एक्सिस पे है? लाइन जो डिवाइड होगी ना, जो डिवाइडेड होगी वो एक्स एक्सिस पे है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था अगर एक्स एक्सिस तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी ना। अगर कहां पर है एक्स एक्सिस तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। अच्छा अगर वाई की वैल्यू 0 है तो मैंने देखो कैसे बताया था आपको, समझो। अच्छा देखो जिसकी वैल्यू 0 है ना, इसको समझो पहले, जिसकी वैल्यू 0 है आप उसी से रेशियो निकालोगे। अच्छा किसकी वैल्यू 0 है? वाई की वैल्यू 0 है ना, तो आपको फॉर्मूला जो लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगाना है? वाई कोऑर्डिनेट वाला, कि y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस में एन वाई वन अपॉन में एम प्लस में एन हो जाएगा। अच्छा y की वैल्यू कितनी है? 0। 0 इज इक्वल टू एन तो मुझे निकालना ही है, मल्टीप्लाई। अच्छा x2 कितना है? देखो ये x1 y1 x2 और ये y2 कितना? -4 है ना, तो 4 प्लस एन मल्टीप्लाई y1 हमारे पास -6 है अपॉन में m प्लस एन तो मुझे निकालनी है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ बचेगा माइनस में 4m प्लस माइनस माइनस में 6n। जरा इसको उधर लेके चले आओ चुप्पे चाप, किसको लेके चले आओ? उसको उधर लेके चले आओ, कितना बचेगा? तो जरा चेक कर लेते हैं एक बार। m हमारे पास क्या है? अच्छा रुको 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 रुको, अरे सॉरी, इसने बोला वाई एक्सिस पे। कहाँ पे? वाई पे। एक्स वैल्यू होगी 0 ना यहाँ पे यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला था कि m रेशियो n हमको पता करना है। जो लाइन सेगमेंट है ए और बी कितना दिया है? ए 5, -6 दिया है, बी -1 का -4 दिया गया है। इसको हटाओ, फिर से समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिखा क्या था, सिंगल लिख दिया हमने। चलो अब देखो समझो, विच रेशियो, कौन से रेशियो में वो डिवाइड करेगा, कौन से? इस लाइन सेगमेंट को, जो कि वो डिवाइड कहाँ कर रहा है? एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई पे है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अच्छा जिसकी वैल्यू 0 हम लोग वहां से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा किसकी वैल्यू 0? एक्स की, तो फॉर्मूला कैसे लगेगा? एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस में एन हो जाएगा। एक्स कितना है? 0। 0 हो गया, इज इक्वल टू एम मुझे निकालनी है, मल्टीप्लाई एक्स टू -1 प्लस एन मल्टी x1 यानी कि 5 अपॉन m प्लस में n अपॉन 1 मानो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी मल्टीप्लाई किसी भी कुछ भी कराओ तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया ना, इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई -1 तो -m प्लस 5n। इस m को इधर लेके आओ तो m माइनस प्लस में चला आएगा 5n। हमको m अपॉन n चाहिए ना, तो 5 अपॉन में 1 यानी कि m रेशियो n जो आया है वो 5 रेशियो 1 आया है। ये आपका आंसर होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन करना है, वहां पे x नहीं वहां पे y था क्वेश्चन में। चलो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर। अच्छा देखो यहाँ से क्या पूछ ली जाती है, क्या पूछ जाती है? वो कोऑर्डिनेट बताओ। अच्छा देखो y एक्सिस पे तो x क्या होगा? 0 होगा। जो पॉइंट मेरा क्या आएगा? x, y होता है ना, लेकिन y x तो 0 है, तो x 0 होगा। अब जब y कोऑर्डिनेट पूछ लेगा तो क्या करोगे वो भी बता देते हैं, देखो कैसे करोगे। अच्छा ये तो मैंने निकाल लिया है, रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। अब निकालना है y, तो नहीं y कोऑर्डिनेट निकालना फॉर्मूला क्या होता है? m y2 एन y1 अपॉन में m प्लस में n। ये मुझे पॉइंट निकालना है। m बताओ कितना था? 5 है। 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस n हमारे पास तो 1 है, मल्टीप्लाई y1 कितना है? -6 अपॉन में m प्लस n यानी कि 5 और 1 6। तो y इक्वल टू माइनस में 20 प्लस माइनस माइनस 6 और बटे में 6, तो y इक्वल टू माइनस में 26 अपॉन में 6 जो कि आता है माइनस में 13 अपॉन में 3। ये निकाल लोगे, ये भी निकाल सकते हो आराम से। अगर तुमसे रेशियो पूछा जाए तब भी निकाल सकते हो। अगर आपसे वो पॉइंट पूछ लिए जाए, डिवाइड वाले पॉइंट 0, y, तो ये तो 0 है, y कितना आ गया? यहाँ रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0,
-13/3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके 6 में मैंने आपके 2 क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। वो ऐड नहीं था लेकिन क्या हुआ मैंने समझा दिया। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 नंबर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे चल के, जरा इसको निहारें देखें और उससे क्वेश्चन नंबर 7 है ये। चलो भाई भाइयों बहनों प्यारे प्यारे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है आने वाला है क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 नंबर। स्क्रीन पे चल के आ गया है क्वेश्चन, आपके तो आ ही गया होगा। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, बहुत प्यारे क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, दिल पे छू गया क्वेश्चन। तो कह रहा है 3 पॉइंट काहे में है कोलिनियर में। अच्छा भैया कौन कौन से 3 पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई और -5, 7 और -4 और यहाँ पे 5। ये चीज काहे में है भैया जी, कोलिनियर में है। तो आपको प्रूफ जो करना है, आपको प्रूफ करने के लिए 2x प्लस में y और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, इस चीज को आपको प्रूविंग करनी है बड़ा जी, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे चहीदो। तो आपको ये चीज प्रूव करना है, ये सारे पॉइंट काहे में कोलिनियर में, सब कुछ प्रूव करनी है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट काहे में हो कोलिनियर में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होता है क्या जी, हाँ। अच्छा तो एरिया ट्रायंगल होता क्या है 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। x1 y1 सारे ये रहे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो गाना बढ़िया बराबर में 0 के बराबर, क्योंकि कंडीशन है कोलिनियर की। तो इसको हटा दे यहाँ से क्योंकि 0 हो जाएगा भाई, दिल बनाता हूँ ना हर क्वेश्चन में। x1 तो यहाँ रखते हैं, x की वैल्यू ब्रैकेट बनाए, y2 कितना है मेरे पास 7 है, माइनस में y3 कितना है वहां चुप के बैठा है, x2 जो कि मेरे पास -5 है, y3 कितना है 5 है, y1 आपके पास कितना है, y1 तो y है आपके पास, प्लस x3 कितना है माइनस में 4 है, y1 है ना ये y1 यानी कि y माइनस में, और y2 कितना है 7 इज इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व करना है आपको, चीजें सारी आंसर आपको पता चल जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस तो 7 में चला गया, 5 तो बचेगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई x यानी कि 2x प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस तो यहाँ माइनस कर देते हैं हम लोग। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो फिर ये हो जाएगा 25 और ये माइनस माइनस हो जाएगा अंदर प्लस, तो प्लस का हो जाएगा 5y। इसका मल्टीप्लाई कराओगे प्लस माइनस माइनस -25 माइनस माइनस प्लस यहाँ पे प्लस 5y प्लस, फिर से देखो इसका मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस तो 28 इज इक्वल टू में 0। भाई इसको सॉल्व कर लो अपना, ये चीज देखो, ये चीज लेके आना है, ध्यान रखना 2x लाना था जो कि आ रहा है बहुत प्यार से भैया, प्लस माइनस माइनस तो 5 में चला गया 4 तो y बचेगा, ये देखो माइनस ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस तो प्लस में 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। क्या मुझे यही प्रूव करना था, प्रूव्ड बाय प्रदीप भैया, आगे लगा सकते हैं आप लोग। कोई दिक्कत, आराम से क्वेश्चन मैंने एकदम प्यार से हैंडल करके आपको दिखा दिया। तो कुछ ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपको करने हैं प्यारे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 तो करा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, इसको हटा दे, देख सकते हैं आप लोग, देख लिया ना, निहार लिया इसको, हमको भी देख लो, चल ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे चल के आ रहा होगा, क्वेश्चन को जरा एक बार देखें, उसको भी निहारे, आपने तो मुझको निहार लिया हो तो। हाँ आपके पास जो क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कुछ इसी प्रकार से है। देखो फिर से कह रहा है 3 पॉइंट कोलिनियर में है। अच्छा कौन कौन से 3 पॉइंट, a, 0, b और ये है मेरे पास x, में y, काहे में है बेटा जी, को लिनियर में है। तो मुझे प्रूविंग भी जो करनी होती है, प्रूव्ड, क्या प्रूफ करना है भाई बहनों प्यारे प्यारे बच्चों, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू 1, ये चीज प्रूव करनी।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। तो बताएं, करके दिखा दिया जाए आपको कोलिनियर में। आप क्या सोचा, एक बार ट्राई करो। 5 सेकंड आपके पास है, बताएं। कर लिया? चलो फिर कराते हैं ईमानदारी से, ईमानदारी से, ठीक, ईमानदारी से। चलो कोलिनियर की बात करता हूँ। अच्छा, कोलिनियर मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो मतलब क्या है, x1 y2 माइनस में y1। ओ गलत लिख दिया भैया आपने तो। x1 y2 माइनस में y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये चीजें होती हैं कोलिनियर के लिए। 1/2 तो मैंने 0 कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर से चीजें देखो, x1 y1 x2 y2 x3 और ये y3। चलिए बताए, x1 कितना है, a है आपके पास, रख दीजिए यहाँ चुप्पे से। y2 कितना है, y2 यानी कि b है, माइनस में y3 कितना है यानी कि y, तो देखो y3 लिखा। x2 यानी कि 0। अच्छा देखो 0 मल्टीप्लाई कराओ, कोई मतलब तो है नहीं चीजों का, 0 हो जाएगा वो चीज, है ना। तो सीधा x3 रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, समय ना बर्बाद करते हुए। आपका x यहाँ रखोगे, y1 के बाद y1 के बाद y1 के बाद 0 माइनस y2 के बाद y2 के बाद b इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कराएंगे तो आपका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जरा इसको मल्टीप्लाई यहाँ करें, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, मतलब कि ए बी माइनस में ए वाई हो जाएगा, प्लस में इसका मल्टीप्लाई देखो, 0 में कुछ मल्टीप्लाई को मतलब तो है नहीं, तो माइनस में एक्स बी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो यानी माइनस बी आएगा, माइनस बी का मल्टीप्लाई से करोगे माइनस में एक्स बी आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। अब समझो, देखो मुझे एक्स और वाई एक्सट चाहिए। देखो हम प्रूविंग करते, दिमाग लगाना, हाउ टू थिंक, सोचना कैसे चीजों को। देखो पहले आपको इसको उधर लेके जाना, मतलब कि ए बी इज इक्वल टू माइनस प्लस में चला गया। अब सॉरी सॉरी सॉरी, सही तो था भाई, प्लस में एक्स बी आ जाएगा है। अब देखो प्रूविंग में ध्यान दो, प्रूविंग पे मुझे यहाँ चाहिए 1 बराबर में। यहाँ 1 कैसे बना इतना सोच लो बस। अगर यहाँ ए बी कर दें तो यहाँ भी ए बी करना पड़ेगा और यहाँ भी ए बी करना पड़ेगा, तो ये तो कट पिट के 1 हो जाएगा। इसको काटोगे तो y अपॉन में b आ जाएगा, इसको काटोगे तो x अपॉन में a आ जाएगा। जो फाइनल से देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको या फिर और अथवा क्या ले सकते हो, x अपॉन में a y अपॉन में b इज इक्वल टू में 1। ये आपके पास आंसर, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो कुछ ऐसे आपको चीजें क्वेश्चन करनी थी। ये क्वेश्चन आपका नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 8। जरा निहार लें इसको, देख लिया, हमको भी देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपके पास मैं कराता हूँ कौन सा, 9 नंबर। इसको रफ कर देता हूँ कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 चल के आ ही रहा होगा। बस हम लोग अपने लेक्चर के बहुत ज्यादा करीब हैं। 9 चलो दिखा देते हैं आपको, कुछ आपको दिख ही रहा होगा। भाई साहब क्या वैसी बात कर दी भैया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर जो आपका कौन सा है बता दिया जाए। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 9 नंबर। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आराम से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं ये वाला, अगर करना चाहें तो। देखें, कह रहा है इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना 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 पास थ्रू द इतना, प्रूव दैट द इतना इतना इतना। चलो कोई दिक्कत नहीं। कोई मतलब लाइन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले लिख देते हैं ना इसका। इफ द लाइन, एक जो लाइन है वो क्या कर रही है, ज्वाइनिंग, वो क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है द पॉइंट। अच्छा कौन कौन से पॉइंट है वो, जो पॉइंट है, सॉरी हाँ पॉइंट, वो है हमारे पास -1 और 3 एंड 4 -2 है। -2 है कि +2 है, -2 है। अच्छा जो कर रहे हैं पास, कर रहे हैं पासेस थ्रू द पॉइंट। अच्छा कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, ए कॉमा बी से पास कर रहे हैं। तो प्रूव दैट, तो मुझे क्या करना है, तो प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू में 2। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू में 2, जरा इसको प्रूव करें। जरा आप लोग 2 सेकंड इसको ट्राई करने की कोशिश करो। बताओ चो पहले क्वेश्चन नहीं, चलो देखते हैं। देखो कह रहा है इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना इतना एंड इतना पासेस थ्रू द पॉइंट इतना, यानी कि एक लाइन है जो कि पॉइंट है यानी कि इतना और इतना, और वो पॉइंट कहां से पास कर रहा है, ए कॉमा बी से पास कर रहा है। मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि ये पॉइंट कोलिनियर में। कहा में ये चीज कोलिनियर में है।
तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं, इसमें मैंने ए पॉइंट मान लिया, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन करने की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने इसको ए पॉइंट मान लिया, किसको मान लिया, -1, 3 को। अच्छा, बी पॉइंट मैंने मान लिया 4, -2 को। सी पॉइंट मैंने मान लिया है ए, बी को। तो ये जो सारे होंगे ना, ये काहे में होंगे, कोलिनियर में होंगे। अच्छा, अब तो आप कर सकते हो। कोलिनियर की प्रॉपर्टी आपको पता है ना क्या होती है, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 होना चाहिए। मतलब क्या है, x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 और y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बराबर में 0। बस सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, काम खत्म कराओ। x1 y1 यानी कि इसको मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। चलो बताओ x1 कितना है, -1, y2 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 -2, y3 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 माइनस के b प्लस x3 कितना है, x2 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 यानी कि 4 है। ब्रैकेट बनाओ, y3 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 b, y1 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 3, x3 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 a, y1 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 3 माइनस y2 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 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। आसान से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो हटाओ, माइनस माइनस प्लस तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो b हो जाएगा, प्लस में 4b माइनस में 4 3 12 प्लस में 3 2 5 5 a इज इक्वल टू में 0। मुझे प्रूव करना a प्लस बी इक्वल टू में a प्लस बी इक्वल 2 ठीक हो दिक्कत। ये देखो प्लस 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 हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5 ए, देखो यहाँ लिखा था प्लस 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 तो यानी कि 5 बी यहाँ हो गया, प्लस माइनस माइनस देखो यहाँ हो जाएगा 10 इज इक्वल टू में 0। तो 5 ए प्लस में 5 बी, इसको ले जाओगे 10 आ जाएगा। देखो 5 यहाँ कॉमन लोगे ना, यहाँ देखो सोल्यूशन, 5 यहाँ कॉमन लोगे तो बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू में 10। इसको काटोगे तो 2 बार में, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा। ये मैंने इसकी प्रूविंग करके दिखा दी हुई है। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना था भाई लोगों। क्वेश्चन नंबर इसको हटा दें क्या, ठीक है, आप देख सकते हो आराम से क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपकी पीडीएफ में जरूर पड़ी हुई हैं। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं फिर आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैटेगरी में इसको रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या कह रहा है आपके सामने। बस 2 सेकंड को पीडीएफ खोल लें, पहले हम देख लें कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। अच्छा क्वेश्चन देखो, इसने बोला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बोल दिया भाई, ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब। चलो ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्री सेक्शन। अभी रुको बताता हूँ, ट्री सेक्शन मतलब क्या है। मतलब होता है 3 टुकड़ों में काटना। ट्री सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ऑफ द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कहां से, 3, -3 एंड 9, -9। ठीक। अच्छा मुझे सारे पॉइंट पता करने हैं, मुझे सारे पॉइंट पता करने। समझो पहले इस क्वेश्चन समझो पहले। देखो आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या कह रहा है, जो कि पेपर में इस बार, पिछली बार पेपर में आया था, पिछली बार बोर्ड में है, यानी कि 2025 में, 24 में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी कि मुझे वो पॉइंट चाहिए जो कि कौन से ट्री सेक्शन में काट रहे हैं, 3 सेक्शन में काट रहे हैं। अच्छा द लाइन सेगमेंट कौन से है, यहाँ ज्वाइन कर रहा है। मतलब समझो पहले क्वेश्चन को, ए और एक पॉइंट ये पॉइंट है ना, इसको मैंने मान दिया ए, जो कि पॉइंट मुझे पता है 3, -3 पता है। ये पॉइंट मुझे पता है बी, यानी कि 9, 9 पता है। अच्छा इसको 3 भाग में काट रहा है, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग। इसको मैंने बोल दिया पी, इसको मैंने बोल दिया है क्यू, इसको मैंने बोल दिया पी, इसको मैंने बोल दिया है क्यू बोल दिया, और 3 भागों में टुकड़े में काट रहा था ये। तो आपको ये पी पॉइंट पता करना है, ये पता करना है, और ये आपको पॉइंट पता करना है। लेकिन आप पता तो तब कर पाएंगे ना
जब आप पता कर पाए कि किस रेशियो में इसने डिवाइड किया है। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, समझो पहले इस बात को। शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूँ। देखो, जब तीन लोगों की बात आएगी, जब तीन सेक्शन में काटे जाएंगे, तो पहला रेशियो होता है 1, दूसरा होता है 2 और तीसरा होता है 1। इस रेशियो जरा याद रखिएगा, 1 2 1, 1 2 1, 1 2 1। इस रेशियो में वो चीज काटी जाएगी है। देखो, अगर तीन भागों में लाइन को काटा जा रहा है तो किस रेशियो में काटेंगे? हमेशा 1 2 और 1 में काटेंगे। अब हम क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो मुझे पहले पी पॉइंट निकालना है। अगर पी पॉइंट आपको निकालना है तो इस 1 को, यानी कि इस क्यू को भूलना पड़ेगा। यानी कि जब मैं कोऑर्डिनेट किसकी, पी की बात करूंगा, कोऑर्डिनेट पी की बात करूंगा, तो यहां देखो क्या चीजें आएंगी। एक पॉइंट ये रहेगा, ये रहेगा, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में पॉइंट है हमारे पास पी, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। उसको भूल जाना क्योंकि क्यों बात ही नहीं करना मैं। तो ये पॉइंट है 3 -3 और ये पॉइंट है 9 9। मुझे इस पी पॉइंट की बात कर रहा है तो क्या सीधा सेक्शन फार्मूला लगा दे? सेक्शन फार्मूला, पी पॉइंट की बात कर रहा है तो पहले एक्स निकालना पड़ेगा। क्या होता है फार्मूला? एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस में एन। इसी प्रकार y इज इक्वल टू एम वाई टू एन वाई वन अपॉन में एम प्लस में एन। सारी वैल्यू रखो, काम खत्म करो। जैसे पहले एक्स पॉइंट निकालना है, एम बताओ कितना है? ये पहला वाला एम यानी कि 1 मल्टीप्लाई एक्स टू यानी कि एक्स टू एक्स टू एक्स टू एक्स टू 9 प्लस एन वन हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई एक्स वन हमारे पास कितना है? 3 है अपॉन में नीचे की तरफ 3 कर दोगे, 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ बताएं वाई टू इज इक्वल टू एम 1 है, वाई टू हमारे पास 9 है प्लस में एन हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई वाई वन हमारे पास माइनस में 3 है अपॉन में एम प्लस एन यानी कि 3 आ जाएगा। देखो 9 1 9 और यहाँ पे 6, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास? देखो 9 और प्लस में 6 अपॉन में 3 जो कि होता है 15 अपॉन में 3 यानी कि 5। यानी कि x जो पॉइंट है यानी कि एक पॉइंट इसका क्या आ चुका है? 5 कॉमा, यहाँ से 5 निकालो, 9 1 9 प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन में 3, तो 3 अपॉन में 3 यानी कि 1। तो 5 कॉमा 1 एक इस चीज का क्या रहा? आंसर रहा है। ये तो पहला पॉइंट आया, मुझे दोनों पॉइंट निकालना था। अब इसकी बारी आ जाओ। अब यहाँ लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। जब क्यू की बात करूंगा मैं, तो यानी कि देखो ए बी, ये क्यू की बात की, इसको भूल जाना। तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1। जब इसकी बात आएगी तो इसका रेशियो लेंगे, जब इसकी बात आएगी तो इसकी रेशियो लेंगे। 3 कॉमा माइनस में 3 और ये 9 कॉमा 9। फिर से इसके पॉइंट निकालने हैं तो पहले x कॉमा वाई निकालने मतलब ना, तो पहले x निकालो। x का फॉर्मूला m, अच्छा फॉर्मूला लिखूंगा नहीं मैं अब क्योंकि आपका फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है। पहले लिखना m, m हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई x2 यानी कि 9 प्लस n हमारे पास 1, x1 यानी कि 3 और बटे में 3। y की वैल्यू बताओ, n यानी कि 2, y2 9 प्लस 1 इंटू में -3 और बटे में 3। देखो 9 2 ज़ा 18 और प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 अपॉन में 3 यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी? 7। और यहाँ देखो y इज इक्वल टू 9 2 ज़ा 18 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में 3, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो 15 अपॉन में 3 यानी कि 5। तो y की वैल्यू 5 यानी कि जो आंसर आएगा तुम्हारा 7,5 आएगा। ये आपके दो आंसर रहे। यानी कि जो इसका पॉइंट आया है वो कितना आया है बच्चों? देखो 5,1 आया है, 5,1 आया है। और ये जो क्यू पॉइंट आया है आपका पास, क्यू पॉइंट कितना आया है? 7,5। ये आपके दोनों आंसर है। ऐसे आप पूछी चेक करनी है। तो ये आपके पास दसों सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अभी अभी एक पीडीएफ यहाँ पे क्वेश्चन और है जो कि मैं उसको करा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, है ना। वो भी खत्म करके फिर इस लेक्चर को मैं करता हूँ बंद। फिर आप लोग भी सोइएगा, हम भी सोएंगे आराम से। फिर रात के कितने बज रहे हैं बता दीजिए आपको? रात के 2 बज रहे हैं। ये तो सूट हो रहा आपके लिए, समझ लो। ठीक तो चलो क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन आपके लिए और ऐड कर दिया गया था। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या कह रहा है? हाँ 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 कह रहा है
द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है हमारे पास, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स। चलो यही क्वेश्चन सीधा बनाते हैं सीधा ना, इसको यहाँ बनाओ, इसको यहाँ बनाओ, इसको यहाँ बनाओ। अच्छा देखो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं क्या, देखो ए है, बी है और यहाँ पे सी। अच्छा उल्टा बना देता हूँ यार, ए बी और सी। चलो ए बताओ पॉइंट कितना है, ए हमारे पास 3,0 है, और ये हमारे पास 0,6 है, और ये हमारे पास 6,9 है। इसने कहा है द लाइन डीई डिवाइडेड ए बी और ए सी को, ए बी और ए सी को लाइन को डिवाइड कर रही है। ए डी को कौन डिवाइड कर रहा है, सॉरी ए बी को, ए और बी को डी और इसको ई, यानी कि ए बी और ए सी को लाइन डिवाइड कर रही कौन सी, डी ई है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द किस रेशियो में इसको डिवाइड किया गया है, 1:2 में डिवाइड किया गया है, 1:2 में, 1:2 में यहाँ पे इसको डिवाइड करने की कोशिश की गई है। तो आपसे देखो पूछ क्या लिया गया है, एरिया, देखो प्रूविंग है, समझ लो एरिया ऑफ जो कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर हो जाए किसके, 9 टाइम ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हमारे पास एरिया है किसका, ऑफ ट्राइंगल, कौन से, ए डी और ई, ए डी और ई की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा पहले आप लोग इसको जरा ट्राई करो एक बार, क्वेश्चन आपके सामने लिख के आ रहा था, तो पानी पी लेता हूँ। बताओ बच्चों कर लिया क्वेश्चन कि नहीं कर लिया। चलो मैं इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से इस चीज को बताने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये प्यारा सा आदमी बसूरत सा, क्या भैया प्यारा बोल रहे बसूरत बोल रहे हो, ऐसा भैया कैसे हो सकता है आप बसूरत। चलो कोई बात नहीं, ये चीज आपको प्रूव कर रहे हैं। देखो 9 लिखा है ना, ये 9 लिखा है, 9 यानी कि 9 टाइम्स, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी, जो एबीसी का हमारे पास जो एरिया वो कितना होना चाहिए, 9 टाइम होना चाहिए किसके, ए डी और ई के। इसने कहा है कि मैंने इसको 1:2 में इसको डिवाइड करके रखा है, 1:2 में मैंने इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, रखा है ना। चलो अच्छा देखो, अच्छा पहले ए बी सी, क्या मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता है क्या, अगर कोऑर्डिनेट पता है तो क्या मैं यहां से इसका एरिया नहीं निकाल सकता हूँ क्या भैया, एकदम निकाल सकता हूँ। अच्छा अगर ए डी ई, अरे यार अगर भैया मुझे डी के पॉइंट पता चल जाए और इस ई के पॉइंट पता चल जाए, तो ए के पॉइंट तो पता है, तो इसका भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मैंने फॉर्मूला दिया था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तीनों आपको कोऑर्डिनेट्स पता हूं। तो यानी कि भैया पहले उससे मतलब इन पॉइंट को पहले निकालना पड़ेगा, एरिया को मैं निकाल सकता हूँ बाद में, बट पहले मुझे इसका एरिया निकाल, सॉरी पहले इसका मुझे पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। अच्छा देखो ये लाइन है, एक ए बी एक लाइन है, 1:2 में डिवाइड कर रही है, तो उसके मुझे पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्या सेक्शन फॉर्म लगा दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला, हाँ भैया 1:2 में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट हमारे पास ये है, ई का पॉइंट निकाल सकते हो, जी हाँ। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं चीजें पहले पता करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, पहले कोऑर्डिनेट ऑफ डी की बात करता हूँ। अच्छा डी कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मतलब कि x, y निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी सेक्शन फॉर्मूले की। तो x इज इक्वल टू m x2 प्लस में n x1 अपॉन में m प्लस में n। इसी प्रकार y इज इक्वल टू m y2 प्लस में n y1 अपॉन में n प्लस में n हो जाएगा। अच्छा देखो x इज इक्वल टू, बताओ m कितना है, पहले 1 मान लेते हैं इसको, देखो 1 इंटू में x2 कितना है, x2 ऊपर वाला मान लेते हैं, ऊपर वाला, तो x2 वहां नीचे हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको x1 माना है, और ये मेरा y1 हो गया, ये हमारे पास x2, ये हमारे पास y2 हो गया। तो y2 बता जल्दी से, 0 प्लस n कितना हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई, और हमारे पास x1 कितना है 3 है, अपॉन नीचे कितना आएगा 3 आएगा। सॉल्व करें, x इज इक्वल टू, देखो तो 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 यानी कि 3, तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 3। इसी वजह इसकी पॉइंट की बात करें इस वाले की, तो y इज इक्वल टू m कितना हमारे पास है 1 है, मल्टीप्लाई y2 सॉरी 6 प्लस में n हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई y1 हमारे पास सबसे ऊपर जाओ 0 है, नीचे में 3 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3 2 6 आएगा, 2 आएगा बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा, तो 6 बचा, 6 अपॉन में 3 यानी कि 2, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया।
एक्स और वाई दो, यानी कि जो पॉइंट इसके आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, 2,2 आ गए हैं बच्चों। ठीक, इसी प्रकार फिर छोटी सी मैं दिक्कत यहाँ आपको और देना चाहूंगा कि आप कोऑर्डिनेट ऑफ ई निकाल लें। आप ई कैसे निकालेंगे, वही चीज हमको ई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो एक्स कामा वाई मान लिया जाए। इसका जो आंसर है मैं लिखूंगा अभी। अच्छा, फॉर्मूला पहले लिखूं या ना लिखूं, फॉर्मूला तो ही लगेगा ना। चलो यहाँ से निकालता हूँ एक्स पॉइंट। सबसे पहले एम, तो देखो 1 मल्टीप्लाई, फिर बात करते हैं x2 की, तो नीचे x2 मान लिया जाए ना, x2 यहाँ पर 9 लिखा है, 9 6,9। सबसे पहले x2 की बात, तो 6 आ जाएगा, प्लस n कितना है 2 मल्टीप्लाई, फिर ऊपर चले जाओगे 3 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पे 3 लिखा है। फिर इज इक्वल टू, यहाँ y की बात करेंगे, y इज इक्वल टू फिर से m मल्टीप्लाई 1 यानी कि 9 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 0 और अपॉन में 3। चलो सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आ जाएगा 6 प्लस में 6 अपॉन में 3, तो x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 3 यानी कि 4। देखो 6 और 6 6 इज 12, 12 अपॉन में 3 यानी कि 4, x इज इक्वल टू 4 आ गया। इसी प्रकार y इज इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, तो 3 आ गया। यानी कि ये जो पॉइंट आया है 4 कॉमा में 3। तो ये देखो मैंने निकाला, यानी कि ये जो पॉइंट आपके पास आया था वो आया था 2,2, ये पॉइंट आया है 4 कॉमा में 3। यही तो आया है। हाँ भैया एकदम यही बात आई है। बट मुझे तो बस इतना ब्यौरा मुझे करना पड़ा केवल डी और ई निकालने के लिए। अब मेन मुद्दा तो मेरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाले और 9 टाइम हो जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तो पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की, फिर बात करूंगा सॉरी एबीसी की, फिर बात करूंगा ए और डी की बात। सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा ए बी सी और ए डी ई निकाला जाए। निकाल लिया जाए क्या भैया, निकाल लो एकदम आसानी से। तो देखो यहाँ मैं चीजें निकालने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसी पूरे बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन करूंगा मैं। देखो अब पहले बात करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी की बात। चलो फॉर्मूला बताओ पहले, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 x3 माइनस में x1, सॉरी y होता है ना इधर, तो y और यहाँ पर भी y प्लस में x3 यहाँ पर y1 माइनस में y2 हो जाएगा। बस सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, अपना आंसर निकाल के रखो। पहले एबीसी की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट क्या लोगे, 3 0 0 6 और 6 9। देखो 1/2। अच्छा देखो सबसे पहले x1 कितना है, x1 चलो इसको मान लेता हूँ x1, ये x1 लिखा है ना यहाँ पर, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखें, फिर ब्रैकेट बनाए। y2 कितना हो जाएगा, देखो मैं यहाँ चलो पॉइंट लिख ही देता हूँ आपके सामने। देखो पॉइंट ये लिखें, 3,0 0,6 और यहाँ पे 6,9, x1 y1 x2 y2 x3 और यहाँ पे y3। चलो अब यहाँ रखो पॉइंट, ये कितना है 6 माइनस में y3 कितना है 9। फिर x2 कितना है 0, तो इसको पूरा पूरा 0 बोल दें, 0 हो जाएगा, मतलब ये नहीं। x3 कितना है 6, y1 कितना है मेरे पास 0 माइनस में y2 हमारे पास कितना है 6। ठीक, चलो 1/2 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 बचेगा, -3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9, माइनस का वो भी, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 36, प्लस माइनस 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 प्लस, तो 36 में जरा 9 ऐड करो कितना बचेगा, 45 अपॉन में 2 आ जाएगा, वो भी माइनस में। ये आपके पास ट्रायंगल आया है किसका, एबीसी का, ये ध्यान रखना, ठीक है ना यूनिट। अब मैं बात करूंगा इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल एरिया में निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ई की। जरा पॉइंट लिख लेता हूँ, लिखा है 3,0 और फिर लिखा है हमारे पास कौन सा 2,2, फिर लिखा है हमारे पास 4,3 लिखा हुआ है। जरा इसका एरिया निकालो। मैं तो सीधा देखो फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है, सीधा मैं पहले पुट करता हूँ। देखो 1/2 ब्रैकेट, देखो सबसे पहले होता है x1 देखो पहले लिख लेता हूँ, x1 y1 x2 y2 x3 यहाँ पे y3। x1 कितना है जल्दी बताओ, 3 है ना, ब्रैकेट बना दो चुप्पे चाप। y2 यानी कि 2 माइनस में y1 है क्या, y3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो, फिर प्लस बनाओ, फिर यहाँ पे 2 लिखो, फिर यहाँ पे किसकी बात आएगी, y3 की यानी कि 3 माइनस में y1 की यानी कि 0 प्लस में फिर बात आएगी 4 की x3 होगा, फिर आएगा y1 0 माइनस में y2 यानी कि 2, ब्रैकेट बंद करो, ऐसे सॉल्व करो। 1/2 ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 1 -1 मल्टीप्लाई 3 यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा,
प्लस माइनस का 8 हो जाएगा ना, देखो प्लस माइनस माइनस का 8, बताओ कितना आने वाला है। प्लस माइनस माइनस 3 बचेगा, 3 में से हटा दो 5, तो यानी कि -5/2 बचेगा। ये तो बचेगा ना, ये बचने वाला है। यानी कि देखो समझो, ए डी ई का एरिया आया -5/9, और जो तुम्हारे पास एरिया आया है 45/2 आया है, किसका, एबीसी का। हमें प्रूव करना जो एरिया ऑफ इतना है वो 9 टाइम इसके है या नहीं। चलो प्रूव करते हैं। अच्छा तो इसको हटा दे, क्या 2 सेकंड के लिए प्रूव करना है मुझे ना, इसको हटा देते हैं, समझ आ ही गया कैसे मैंने एरिया निकालना है। एरिया इतना आया था, ये डी का, ये किसका एरिया है, ट्रायंगल ए डी और ई का एरिया। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आया है, 45/2 आया है, क्या बराबर है 9 टाइम ऑफ इसका एरिया कितना आया है, -5/2 आया। अच्छा जब मल्टीप्लाई इसका कराओगे 45 आएगा ना, वही माइनस का अपॉन में 2, तो वो चीजें बराबर आई कि नहीं आई, हे भगवान भैया, बहुत लेंदी क्वेश्चन था। नहीं भाई लेंदी क्वेश्चन नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। है देखो -45/2 -45/2 दोनों ट्रायंगल बराबर आ रहे हैं। दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ यहाँ तक आप लोगों को है या नहीं, इतना बताएं पहले। तो मैंने यहाँ तक अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था 11। जरा इसको पहले आप लोग देख लें एक बार। देख लिया बच्चों ना आराम से, चलो आराम से इस क्वेश्चन को लगाइएगा आप लोग। और मैंने पीडीएफ डाली दिया है लिंक डिस्कशन में, वहां जाकर डाउनलोड करोगे आराम से, सारे क्वेश्चन आपको फिर से मिल जाएंगे सारे, हैं फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसके नीचे पीडीएफ नीचे मैंने सारे फॉर्मूले आपके लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। तो फिर अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग करें अपनी प्रैक्टिस। ठीक, थैंक यू।